हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैक। सबको नमस्ते। मनीष भैया का प्यार भरा नमस्कार। जय हिंद। मेरा नाम मनीष भैया, आप सभी का स्वागत है। भाइयों बहनों, किताब खोल के बैठिए। किताब, पेन, कॉपी जो भी है, एक ही पेज में 12, 15, 16, 20 एमसीक्यू कर डालिए। एमसीक्यू करने की सबसे बढ़िया ट्रिक रूट है 1/2 रूट एक्स। अच्छा, इसका डेरिवेटिव, इसमें ये वैल्यू रखो, आंसर आ जाए। खत्म बात, इतना ही होता है। अभी आप बोलो 1/2 रूट एक्स, उसका ऐसे किया है ना। शॉर्ट में जितना हो सके उतना शॉर्ट में करना है ना। पिछली बार हमने जब शुरू किया, पिछली बार का लेक्चर था 11 एमसीक्यू हो चुके थे 2022 का। ठीक है, 12 से फिर चालू करेंगे। ठीक है, आप बोलो 13वां क्यों लिखा, 12वां, 14वां और 22वां, 12, 14 और 22। ठीक है, ये जो 3 एमसीक्यू अगले लेक्चर में हम लेंगे, ये आप में हमारे में छोड़ दो, क्योंकि वहां पर प्रिंट मिस्टेक हो चुकी। पूरा क्वेश्चन ही कन्नड़ में आ गया है ना। पूरा क्वेश्चन कन्नड़ में आ गया है, मतलब कौन सी लैंग्वेज हो हमें भी नहीं पता, लेकिन टाइप करते समय हमने शायद नींद में या टाइप, हम एक्चुअली टाइपिंग तो नींद में ही करते, मतलब जब नींद आती है ना, एक कॉफी पीते हैं। हाँ, तो ऑप्शन नहीं है ना, वैसे कॉलेज भी है, कॉलेज में अभी जाना ही पड़ता है, क्या करें, मजबूरी है वो, वरना छोड़ देते है कि नहीं। मजा इन लाइफ। अभी आप जाओगे कॉलेज में, मजा करना है एकदम, है ना। जैसे मैंने पहले ही कहा है, आपको बाद में फाइनेंस वगैरह भी सिखाएंगे कि कैसे होता है, कंपनी कैसे काम करती है, ये जरूरी है। ठीक है, और 13वां तो अभी लेंगे, 13 से चालू करेंगे। और जो आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा, क्योंकि कुछ नंबर इधर उधर हो गए हैं, जैसे 22 में 2 है, 22 वाले 2 है। जो आपको शीट है, हम जो देते हैं हैंड रिटन नोट्स, नीचे लिंक लगाते हैं, वो इसी पैटर्न से आएगा। जो इसमें है वैसे ही वो भी आएगा, लेकिन ये 22 है, उसमें भी 22 रहेगा, लेकिन लेते समय अगर 22 है तो स्क्रीन पे 22 दिखेगा, हम इधर भी 22 ही लिखेंगे। कंफ्यूज होना जरूरी, आपका एक भी एमसीक्यू नहीं छूटेगा, ये जिम्मेदारी मेरी। ठीक है, और छूट गया कोई आग नहीं लगने वाली है ना। किताब बाकी के लो, ये क्लास छूट जाए चलेगा। जिस कोचिंग में जाते हो वो एक दिन छूट गई, एक दिन लेक्चर छूट जाए चलेगा। 200-300 एमसीक्यू रोज के छूटना यही जान बचाएगा भाई साहब। एक दिन खाना मत खाओ, लेकिन 200-300 एमसीक्यू होना जरूरी, यही जान बात। 200-300 एमसीक्यू 12 घंटा, 10-12 घंटा अगर आप लगाते हो ना, तो आप मेहनत करना सीखते हो। मैटर नहीं है कि आप एमसीक्यू सीखते हो, प्रॉब्लम है कि आप मेहनत करना। और जो इंसान मेहनत करना सीख गया वो जीवन में सक्सेस हो जाए। मगर आप ऐसे हजारों उदाहरण लो जिसको 12वीं में कुछ नहीं किया, सीटी जेई का पूरा खत्म है, लेकिन भाई वो जीवन में सफल है। ऐसे बहुत एग्जांपल है, अभी हम नाम नहीं लेना चाहते। ठीक है, 13 वाला शुरू करते हैं। f of x is equal to b e raised to x plus a e raised to bx। शुरू करते हैं 13 से, है ना। अभी डायरेक्ट करेंगे, जितना डायरेक्ट हो सके उतना। f of x, ठीक है, b e raised to x का e raised to x, अच्छा, इंटू a प्लस a e raised to bx का e raised to bx इंटू b। अरे ये कैसे आता है, e raised to x का e raised to x, लेकिन x के बदले क्या है, ax। फिर ax का वापस डेरिवेटिव a, x का डेरिवेटिव 1, तो a इंटू 1 a। ठीक, b का b इंटू 1 तो b। वैसे ही आता है, इतना आसान है। e रेस टू x का e रेस टू x, x के बदले कुछ और है, उसका वापस डेरिवेटिव। अभी क्या चाहिए हमें, f डबल डैश ऑफ x, ये a b है, e a रेस टू x, और वापस a आएगा, a रेस टू x बराबर e रेस टू ax, ax का वापस a, फिर a इंटू a स्क्वायर बन जाएगा, बराबर, हिसाब बराबर है। ए बी है, बी है, ई रेस टू बी एक्स इंटू बी, तो बी का स्क्वायर बनेगा। इजी, मतलब ये तो भाई साहब, ये अभी ई रेस टू एक्स का डेरिवेटिव ई रेस टू एक्स, एक्स के बदले कुछ और है तो उसका वापस डेरिवेटिव। बी एक्स है, अभी बी एक्स है तो बी, एक्स का डेरिवेटिव 1, बात खत्म, बी इंटू 1 तो बी। बस ऐसा ही होता है। यहां से अगर जीरो डालना है ना, एफ डबल डैश ऑफ एक्स जीरो, जिधर एक्स है उधर जीरो, ये होता है एक्स, ये जो भी है ना जीरो, यानी ये एक्स की वैल्यू हो गई। तो ए स्क्वायर बी ई रेस टू 0 1, एनीथिंग रेस टू 0 1, प्लस ए बी का स्क्वायर, यहां पर भी 1। ठीक है, यहां से ए बी अगर कॉमन आ जावे तो यहाँ पर ए बचेगा, यहाँ पर बी स्क्वायर है तो बी बचेगा, बराबर है। आप बोलो यार याद ही करने रखा है, अरे याद भी नहीं होता। ए बी कॉमन आ गया तो ए बचेगा, ए स्क्वायर है तो ए बचेगा, यहाँ पर बी स्क्वायर है तो बी बचेगा, ये अंदर घुसेड़ दो यही आएगा। लेकिन ऑप्शन, ऑप्शन है भाई साहब, बी ऑप्शन है। कौन सा ऑप्शन है, बी। 13th होगा, 14th वाला देखते, ये इतना आसान है यार, इस पे टाइम खर्च करना भी जरूरी। 2025 का 24 का करने में मजा,
ये ठीक है, ये नीचे शीट है, अगर आपको चाहिए आप पूरी शीट लेके सॉल्व करिए, कोई देखने की जरूरत, जिधर नड़ता उधर देखने का। फाइनल में मार्क्स आना जरूरी, ये बाकी सब सीखोगे आप इंजीनियरिंग में, 4 साल पूरा उसी में रहता है, लेकिन अच्छा कॉलेज मिलना, जॉब करना, वो लास्ट में बताएंगे फाइनेंस वगैरह का। 13th होगा, 14th वाला देखिए। तो भाइयों ये देखिए x रेस टू वाई वाई रेस टू एक्स इज इक्वल टू 16, dy बाई डी एक्स 2 दिया है, यानी ये x की वैल्यू y की वैल्यू दी है, dy बाई डी एक्स निकालने के बाद डाल देने। तो देखिए अभी e रेस टू एक्स हो गए, e रेस टू एक्स, a रेस टू एक्स लॉग है, लेकिन x रेस टू वाई है तो इधर लॉग लेना जरूरी, सिंपल है एकदम लैंग्वेज। तो लॉग अगर लिया तो y पहले आएगा log x, ठीक है बराबर है, इनटू है तो प्लस, अगर डिवाइड होता तो माइनस, ये x पहले आएगा, खींच लेगा log y, अपने ऊपर कोई जाना, इज इक्वल टू log 16, इस साइड लिया तो इस साइड भी आता है। अभी u इंटू वी पता है आपको, u डेरिवेटिव ऑफ v प्लस v डेरिवेटिव ऑफ u, u डेरिवेटिव ऑफ v प्लस v डेरिवेटिव ऑफ u, ये u है ये v है, ये u है ये v है, लगा दो y एज इट इज, इसका डेरिवेटिव 1 बाई एक्स प्लस log x एज इट इज, यानी v एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ u, y का डेरिवेटिव dy बाई dx प्लस x है एज इट इज, इसका डेरिवेटिव 1 बाई y dy बाई dx, x के बदले कुछ और है तो उसका वापस डेरिवेटिव प्लस, ये है log y, x का डेरिवेटिव 1 इज इक्वल टू, ये कांस्टेंट है तो 0, अभी 1 क्यों नहीं लिखा, तो log y इंटू 1 log y होता, ये बोलने की जरूरत मेरे को। देखिए 2 डाल देते डायरेक्ट, है ना, बढ़िया पड़ जाएगा, 2 डाल दो, अगर 2 डाल दिया तो 1 बचेगा, प्लस ये log 2 dy बाई dx x, हाँ प्लस ये 2 डाल दिया, कैंसिल होके 1 ही आएगा, यानी dy बाई dx ही आएगा, प्लस log 2 इज इक्वल टू 0। अगर इसकी बात करें 1 प्लस log 2, ठीक है बराबर है, ये क्या था इधर dy बाई dx, अगर कॉमन निकल जावे तो 1 प्लस log 2 dy बाई dx, यहां से dy बाई dx कॉमन निकल दिया तो log 2 प्लस dy बाई dx, अगर ये अंदर घुसेड़ दो यही आएगा, यही टर्म आएगी बराबर, इज इक्वल टू 0। ये अगर उस साइड गया, अच्छा ये उस साइड गया, ठीक है कोई भी गलत हो एक ही बात है, ये 1 प्लस log 2 है dy बाई dx, ये अगर उस साइड गया तो माइनस में जाएगा, तो माइनस 1 प्लस log 2, ये इधर मल्टीप्लाई, अगर नीचे आया तो डिवाइड, डिवाइड आने के बाद सेम सेम है, देखिए लिखने की जरूरत, ये और ये सेम है, 1 प्लस log 2 1, क्या होगा कैंसल, तो बचेगा क्या 1, -1 है क्या, लेकिन 15 होना, मैं अरे यही पहला ही ऑप्शन है, मैं उधर ही देख रहा, ऑप्शन ध्यान से देखो भाई साहब, टाइम लगने दो, चाहिए तो ऑप्शन देखने में 5 सेकेंड लो, ऑप्शन टिक करना जरूरी, सही ऑप्शन टिक करना जरूरी, ठीक है, ये आपको आराम से समझ गया, ये जाएगा, जितना उड़ाते जाओ डायरेक्ट, मैं तो कहता हूँ 15, आप तो इससे भी शॉर्ट करो, इतना शॉर्ट करो ना इसको, मैं तो समझाने के लिए इतना लिखता हूँ, शॉर्ट मतलब आपको पता है ना, डाल दो, हाँ ये होने वाला है, ये इधर ही किधर तो घुमा दो, उधर जाने दो, अच्छा कैंसिल, चलो हाँ टिक करो, इतना स्पीड होना, एक्यूरेसी जरूरी। 15-16वां देखने, तो ये देखिए 16th वाला cos स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर, cos टू थीटा का फॉर्मूला है, देखते ही पता चल जाता है इंसान को कि cos स्क्वायर, अगर आपको फॉर्मूला आता है cos स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर cos टू थीटा, ठीक है, अगर मैं इसको करूं y इज इक्वल टू cos 2 और ये थीटा है 5x/2 बराबर है, ये 2 अगर अंदर ये 2 गया तो बचा cos 5x, ये y है बराबर, आगे इसको क्या तो dy बाई dx निकालो, पहला cos का माइनस साइन 5x, लेकिन x के बदले क्या है 5x, उसका वापस डेरिवेटिव 5, इसका d2y बाई dx स्क्वायर निकालना है, ये माइनस साइन का cos 5x इंटू वापस 5, तो 5 5 25 बराबर ना, इसका 5x का वापस डेरिवेटिव 5, तो 5 5 25 -25 5 -25 cos 5x, ठीक है, अभी cos 5x, देखिए cos 5x ना y है यार, ये घुमा काहे देते, इतना बच्चा परेशान हो, cos 5x है बस, ये cos 5x ये y दिया है, तो -25y, काहे घुमा देते क्या पता, ए ऑप्शन है उनका भी बराबर है, ऑप्शन ए सही है, -25y, ये cos 5 है ना, इसको y दिया है, ठीक है। 17वां देखते हैं, तो ये देखिए 17th वाला थोड़ा सा दुबला पतला है ना, इसको सॉल्व करने के लिए टाइम लगाना जरूरी,
ऐसे क्वेश्चन वहां टाइम बचेगा, कौन सा क्वेश्चन जहां पर टाइम बचेगा तो वो टाइम ऐसे वाले क्वेश्चन में है कि नहीं। तो ये थोड़ा सा दुबला पतला है, मतलब थोड़ा सा ऐसा वाला नहीं है, ऐसा वाला है। देखिए आइए इसको सॉल्व करते हैं। tan इनवर्स रूट वन प्लस, अभी देखिए इसमें कोई फॉर्मूला नहीं, आप साइन रखो कॉस रखो कोई है नहीं। एक्स स्क्वायर होता तो रख के फायदा है, लेकिन एक्स है तो रख के फायदा, कोई फॉर्मूला लगा तो tan का नहीं, कुछ नहीं होता। तो ऐसे में करते हैं कॉन्जुगेशन। कॉन्जुगेशन क्या होता है, ये नीचे वाला है ना एज इट इज उससे मल्टीप्लाई डिवाइड करने का, बस ये प्लस है ना उसकी जगह माइनस। देखिए यहाँ पर हम करते हैं, ये क्वेश्चन है पूरा, यहाँ पर बस होता है ये कॉन्जुगेशन, वन प्लस एक्स प्लस है ना ये, बस इधर माइनस लगेगा, वन माइनस एक्स रूट वन माइनस एक्स अपॉन यहाँ पर रूट वन प्लस एक्स माइनस रूट वन, बस इसको कहा जाता है कॉन्जुगेशन। कॉन्जुगेशन यहां पर है tan इनवर्स एक्स, ठीक है। देखिए a माइनस बी यानी x इंटू एक्स अगर होवे तो एक्स स्क्वायर होता है। a माइनस बी यानी a माइनस बी का होल स्क्वायर कर दो, रूट वन प्लस एक्स माइनस रूट वन माइनस एक्स का होल स्क्वायर अपॉन, इसकी बात करें तो a प्लस बी ए माइनस बी, ए प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसका स्क्वायर बीच में माइनस, इसका स्क्वायर करे तो स्क्वायर स्क्वायर रूट हट जाएगा तो वन प्लस एक्स माइनस वन माइनस एक्स, हिसाब बराबर, रूट और स्क्वायर गया। tan इनवर्स अभी a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर, प्लस होता तो प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर, बात एक ही है, बस माइनस हो तो माइनस टू ए बी, प्लस हो तो प्लस टू ए बी। अगर इसका करें तो इसका स्क्वायर वन प्लस एक्स माइनस टू ए बी, ये और ये ए और बी इसका रूट, ये ऐसे लिखा जा सकता, कंफ्यूज होने की जरूरत, क्योंकि वन प्लस एक्स और ये वन माइनस, तो इसको क्या लिख सकते हो, रूट वन माइनस एक्स का स्क्वायर, वन का स्क्वायर वन ही होता है, प्लस इसका स्क्वायर पूरा तो वन माइनस एक्स। यहां पर देखते हैं ये वन प्लस है, ये माइनस है ना अंदर घुसेड़ गई, प्लस वन माइनस वन गया, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो प्लस एक्स और प्लस एक्स तो प्लस टू एक्स बनेगा, तो ये टू एक्स। देखिए यहां पर ये प्लस एक्स ये माइनस एक्स ये कैंसिल हो सकता है, बराबर है, हिसाब क्लियर, किधर नहीं है, प्लस वन तो ये टू हो सकता है, तो टू माइनस टू रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर, अभी किधर तो कुछ तो डालना पड़ेगा। हाँ अच्छा चलिए, हाँ ये tan इनवर्स x है, ये tan इनवर्स है, ये tan इनवर्स वापस लिख दिया, टू अगर कॉमन ले ली इधर से तो वन माइनस रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर बचेगा इधर, बराबर है, अपॉन टू एक्स, ये टू और ये टू गया, इधर बचा क्या, ये रफ कर दो, tan इनवर्स अभी बचा क्या, रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स, बराबर है। साइन को देखिए अभी दो ही होता है ऐसे, इसमें अगर स्क्वायर एक्स स्क्वायर है ना, या साइन डालो कॉस डालो आंसर आ जाता है। वन माइनस अगर वन माइनस साइन डाल दे तो वन माइनस साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर होता है, तो कॉस स्क्वायर वन माइनस स्क्वायर और रूट तो हट जाएगा, तो वन माइनस कॉस उसका भी फॉर्मूला, तो एक्स के बदले साइन डालना, कैसे अंदाजा लगा, रूट वन माइनस साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर और रूट जहां वन माइनस का है, वन माइनस साइन का भी होता है, वन माइनस कॉस का भी है, लेकिन वन माइनस साइन का थोड़ा सा अटक पटक है कि वन माइनस साइन, तो अभी इसका कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर, फिर नीचे क्या आएगा, क्या कट करेंगे, फिर ऐसा होता है, तो उससे बेहतर है कि वन माइनस कॉस का, ठीक है। तो एक्स के बदले यहां पर करते हैं, एक्स के बदले क्या मारते हैं, साइन थीटा डाल देते हैं, ये tan इनवर्स, ठीक है। इसके बाद ये तो वन माइनस, अभी देखिए वन माइनस अभी डायरेक्ट करिए, रूट वन माइनस साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर, ठीक है, थीटा तो है ही, स्क्वायर और रूट गया तो कॉस थीटा, अभी नीचे एक्स है, एक्स को क्या माना हमने, साइन थीटा, ठीक है। तो ये tan इनवर्स, अभी ये तो नॉर्मल है, यही एक एमसीक्यू था 2021 में, यही एमसीक्यू था, बराबर है, अभी बस इसको एडवांस करके ये डाल दिया इतना, बाकी ये आराम से ये सरल कर दोगे, वन माइनस टू साइन स्क्वायर, वन माइनस टू साइन स्क्वायर, टू साइन स्क्वायर थीटा बाई टू जो है उसका आधा, साइन का क्या आएगा, साइन टू थीटा का फॉर्मूला बताया, टू साइन थीटा कॉस थीटा, यहाँ पर क्या है साइन थीटा है बस उसका आधा है, तो यहाँ पर टू साइन थीटा बाई टू कॉस थीटा बाई टू,
एक साइन से एक साइन गया, तो एक ऊपर बचा, ये 2 से 2 गया, तो ये tan इनवर्स साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, तो ये tan थीटा बाई 2 बराबर है tan इनवर्स tan कैंसिल, दिखाने का नहीं, थीटा बाई 2 बचा बराबर है। अभी थीटा क्या है, साइन, ये साइन इधर आने के बाद साइन इनवर्स, तो ये साइन इनवर्स x अपॉन 2, इसका अगर डेरिवेटिव लो, द डेरिवेटिव बोला है ना, द डिफरेंशिएट, द डेरिवेटिव ही बोला है, तो इसका अगर डेरिवेटिव लो तो क्या आएगा, इसका y इज इक्वल टू, ये है y इज इक्वल टू, इसका डेरिवेटिव ये 1/2 साइड में, साइन इनवर्स का 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 अपॉन 2 रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ऐसा किधर, ऑप्शन सी है। देखिए कोई दिक्कत, एकदम सरल है। हमने क्या किया, बस कॉन्जुगेट, ये एक नया था कि बस कॉन्जुगेट करना है, ऐसे वाले क्वेश्चन जिधर कोई फॉर्मूला वगैरह नहीं बैठता, ऐसे क्वेश्चन में कॉन्जुगेट किया जाता है। बाकी सब सही था, a माइनस बी का होल स्क्वायर लगाया, 2 कॉमन लिया, कैंसिल हो गए, फिर इधर से अंदाजा लगा रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अगर ऐसा भी किधर आपको दिखे ना कि साइन थीटा ही है, इसको अभी क्या करना, तो इसको 1 माइनस कॉस स्क्वायर भी लिखा जा सकता है। ये 2023 में ये काम आ सकता, 2023 में ऐसे क्वेश्चन है। 17वां हो गया, 18वां देखिए, अभी 18वां में मजा है, ठीक है। और बहनों ध्यान से देखिए, 18वां y इज इक्वल टू e रेज़ टू cos इनवर्स रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, बोला गया 1/y dy बाई dx, ठीक है। हाँ 19, अरे 19वां देखिए, सॉरी अभी 18वां देखिए, 19वां कॉमेडी है यार, मतलब बहुत ही उन्होंने रफ दे दिया। y इज इक्वल टू e रेज़ टू cos इनवर्स रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1/y dy बाई dx निकालो। अभी 1/y जाहिर सी बात है, आप बहनों आप ही सोचिए 1/y है तो log लेना पड़ेगा, log का डेरिवेटिव 1/f ऑफ x, जो आगे रहने दो, तो इधर अगर log ले ले तो log y इज इक्वल टू cos इनवर्स रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, log ही 1 होता है क्योंकि log लिया तो ये पहले आ जाएगा और फिर log ही 1, तो दिस इंटू 1 तो दिस, इजी। इसका क्या है, डिफरेंशिएट कर दो, 1/y dy बाई dx बराबर इज इक्वल टू cos इनवर्स का डेरिवेटिव होता है -1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसका स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, ठीक है। लेकिन रूट है, रूट का वापस डेरिवेटिव, यहां पर गलती करनी, क्योंकि आप डायरेक्ट इसका लोगे माइनस एक्स स्क्वायर का, तो -2, नहीं, रूट का डेरिवेटिव भी होता 2 रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, फिर इसका डेरिवेटिव -2x, समझ में आवे, धीरे धीरे रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। लेकिन रूट है ना, रूट उसका आप 1 अपॉन 2 रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, फिर उसका 1 का डेरिवेटिव 0 माइनस एक्स स्क्वायर का 2x है उधर, इजी। माइनस और माइनस अगर देखो, अच्छा ये 2 और 2 तो गया, लेकिन माइनस माइनस प्लस, तो ऊपर x बचा अपॉन रूट, देखिए अगर ये स्क्वायर है और ये रूट तो गया, तो बचा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर रूट कैंसिल। यहां पर क्या बचा भाई साहब, ये रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, इसको रहने दो। अगर ये 1/y है dy बाई dx, यही निकालना है हमको, वहां पर यही दिया, ये x एज इट इज लिखो, इसको एज इट इज, x को एज इट इज लिखो, लेकिन ये रूट, अगर ये माइनस अंदर चला गया, 1 और -1 0, 1 -1 0, माइनस और अंदर गया ब्रैकेट खोल के, तो माइनस माइनस प्लस, तो x बचा खाली, x का मतलब x का स्क्वायर बराबर है 1 -1 0, तो ये रूट है तो रूट है, माइनस माइनस प्लस और ये एक्स स्क्वायर इंटू रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ पर देखिए ये एक्स स्क्वायर और रूट गया तो एक्स बचा, ये रूट 1 माइनस एक्स का स्क्वायर, एक्स कैंसल, तो 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यही आंसर है। ये है क्या, डी ऑप्शन है, ऑप्शन डी, ठीक है, यही निकालना 1 अपॉन, ये एकदम चिंतित था। अभी इधर ही मैं 19वां भी बता दूं अगर आप चाहो तो, 19th वाला, क्योंकि एकदम इजी है, x बाई वाई, ये आपको दिख रहा होगा क्वेश्चन अभी, x इज इक्वल टू e रेज़ टू x बाई वाई बोला गया dy बाई dx, एकदम सिंपल सी बात है यार, log ले लेते हैं, e गया, फिर आराम से हम कर लेंगे। तो अगर log लेते हैं तो log x इज इक्वल टू, यही दिया है ना, अच्छा देखिए अभी सिंपल सी बात है, मैंने log भी ऐसा ही, मैंने तो अंदाज से बोला, अगर आप ऑप्शन में देखने जाओ तो भी वहां पर log है, ऑप्शन देखो फिर क्वेश्चन में आओ, log है तो log लेना पड़ेगा। यहाँ पर x बाई वाई आएगा, log ही 1 होता है। अब यहाँ पर u बाई v लगेगा,
है ना। तो u बाई वी जरा अटपटा है कि नहीं, v फिर u का डेरिवेटिव माइनस है, अपॉन में v स्क्वायर भी है, तो ये y को इधर ये करते तो y log x बचेगा इज इक्वल टू x, बराबर ना। इधर डिवाइड है इधर मल्टीप्लाई, इधर u इंटू वी रूल हो गया, तो लगा दो u इंटू वी, y इसका डेरिवेटिव log x का 1 बाई एक्स प्लस log x y का डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1। ठीक है, ये उस साइड गया तो log x dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस y बाई एक्स, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ये x इधर आएगा x माइनस वाई अपॉन एक्स है, ये इधर क्या है मल्टीप्लाई, इधर आने के बाद डिवाइड, तो log x, यही आंसर, मतलब यही ऑप्शन है कि मेरे को लगा x माइनस वाई एक्स अपॉन लॉग एक्स, ऑप्शन ए है, x माइनस वाई एक्स अपॉन लॉग एक्स। भाई साहब ऑप्शन ए है, ध्यान से देखते जाओ ऑप्शन, भाई साहब हम ध्यान से देखते, ऑप्शन ए है। लेकिन अभी कैसा, इस क्वेश्चन को घुमा भी सकते हैं, x माइनस वाई को कुछ और वैल्यू भी दिया जा सकता है इसके बदले, x ऑप्शन में, जैसे 21 में हमने देखा या पिछले लेक्चर में हमने देखा x माइनस वाई को क्वेश्चन से निकालना पड़ता है, ये log x को कुछ और दे सकते थे x वाई वाई, ऐसा कुछ भी आप वहां पर ऑप्शन में बदली हो सकता है। एज इट इज कभी क्वेश्चन नहीं आएगा सीईटी में, ये मैं लिख के देता हूँ, बोर्ड में भी एक आध दो आते हैं पीवाईक्यू में, बार बार रिपीट होना ये गलत बात होता है, रिपीट होना लेकिन उसी टाइप में आता वो जरूरी है। 18वां 19वां तो हो गया, 20वां देखिए, अभी देखिए शीट में 20 वाला नहीं है, 21 वाला और 22 वाले दो है, एक 22 वाला तो गलत है, मतलब वो मेरे को ही समझ में नहीं आया ऐसा कैसे होगा, लेकिन हम करेंगे अगले लेक्चर में, उसको सीधा करके आपको दे देते, शीट भी अच्छी वाली लगाएंगे। 21 हो गया, 19 हो गया, अभी 21 है 22 है, ठीक है 21 22 से शुरू करते हैं, 20 बस 22 वाले दो है, कैसा है 21 है 22 वाले, तो वहां पर वो 20 वाला ना वो गलत है, 20 वाला प्रिंट ही नहीं हुआ, 22 वाले दो हो गए, तो ठीक है वो रहने दो, जो भी है हम वो जो क्वेश्चन लगाते हैं वो यहाँ पर लिखते हैं, आप वो देखो, आपका एक भी एमसीक्यू नहीं छूटेगा, जिम्मेदारी मेरी, ठीक है। 18 ने देखिए 21 वाला देखिए, वहां पर क्यों y इज इक्वल टू है तो y कट कर दीजिए, log x प्लस वाई इज इक्वल टू log x y है प्लस a, ऐसा ही होता है क्योंकि y इधर है तो इस साइड y इज इक्वल टू, नहीं यहाँ पर इज इक्वल टू है तो यहाँ पर इज इक्वल टू नहीं आ सकता, तो log x प्लस वाई इज इक्वल टू log x y प्लस a, ठीक है। इसको log x प्लस वाई इसको रहने दो, लेकिन देखिए यहाँ पर मेरे को समझ में आ रहा है कि इंटू है तो log x प्लस log y, log अगर अंदर घुस जावे तो इंटू होगा तो प्लस कर देगा, डिवाइड होगा तो माइनस कर देगा, प्लस a है, ठीक है। इसको अभी डिफरेंशिएट कर देते हैं, इसको अगर डायरेक्ट डिफरेंशिएट करें तो 1 अपॉन एक्स प्लस वाई प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस वाई डिवाइड बाई डी, कैसे 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 बताएंगे भाई साहब, ये देखिए log का डेरिवेटिव 1 अपॉन एक्स प्लस वाई, ठीक है, लेकिन x के बदले कुछ और है, इसका वापस डेरिवेटिव x का 1 प्लस, अभी x का 1 क्यों लिखा, 1 और प्लस भी आगे 1 प्लस डीवाई बाई डी एक्स, बस इसको अंदर घुसेड़ दो यही आएगा, दिस इंटू 1 तो दिस इंटू डीवाई बाई डी एक्स तो दिस इंटू डीवाई बाई डी है, बराबर है। डायरेक्टली करना जरूरी, आपको ये पता माइंड में होना चाहिए कि x प्लस वाई का 1 प्लस डीवाई बाई डी एक्स होता है, इज इक्वल टू यहाँ पर है 1 बाई एक्स लॉग एक्स का डेरिवेटिव प्लस लॉग का 1 बाई वाई डीवाई बाई डी एक्स प्लस a का 0, नहीं लिखा तो भी चलेगा, ठीक है। अभी यहाँ पर अब 2 और 4 दिया है, तो एक तो डायरेक्ट डाल देते हैं या फिर एडजस्टमेंट करते हैं, आपकी ही मर्जी, डायरेक्ट डाल दो बेहतर है कि डायरेक्ट, अगर ऐसा दिया ना इन्होंने ऐसा दिया ना कि 2x y की वैल्यू दी ना, डेरिवेटिव निकाल डायरेक्ट डाल देते, 2 प्लस 4 तो ये 6 प्लस यहाँ पर 6 डीवाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 बाई 2 है, x की वैल्यू 2 है, ध्यान से देखो y की वैल्यू 4 है, डीवाई बाई डी एक्स, ठीक है। ये 1 इंटू ये अगर 1 बाई 2 है या इस साइड आ गया तो माइनस 1 बाई 2, ये उस साइड जाएगा तो 1 बाई 4, ये उस साइड का माइनस 1 बाई 6, डीवाई बाई डी एक्स कॉमन निकालिए, ये बेसिक सी बात है कि ये उस साइड जाएगा कॉमन निकलेगा, डीवाई बाई डी एक्स के देखिए, लड़का लड़की के साथ कभी, ये अभी ट्रेंडिंग में, लड़का लड़का के साथ, लड़की लड़की के साथ, लड़का लड़की, अच्छी बात,
ये समय, ये देखिए प्यार करना अच्छी बात है बुरी बात है वो आप डिसाइड कर लेना, लेकिन ये अभी सही टाइम 25-26 में जाके करो भाई साहब, तब तक आप मैच्योर है, सब कुछ दिमाग होता है, घर की जिम्मेदारी वो सब समझ में आता है आपको, तब जाके करो ना भाई साहब। हर एक का टाइम होता है, उसी टाइम पे वो, आप सोचो 1 साल आप जिम मारो, आपकी बॉडी बनेगी, आप सोचो 2 मिनट में बना, एक ही दिन मारते हैं फिर देख, नहीं होगा। अगर पूरा दिन मारो तो भी नहीं होगा, हर एक का टाइम होता है, वो इसी टाइम पे होती है। एकदम सिंपल सी बात है, और ये दिमाग में घुसा के चलिए कि भाई साहब प्यार वगैरह नहीं, पावर जनरेट करना है। रिलेशन डिपेंड अपॉन इंटरेस्ट, याद रखो। अगर आपको किसी के पास काम है तो आप उसी के पास जाते हो, आप दिमाग में आप नोटिस करो, अगर आप मेरा उसके पास काम है तो आप जाते हो उसके पास, भले वो आदमी कैसा है, काला है गोरा है डजेंट मैटर, लड़की कैसी है अच्छी बुरी डजेंट मैटर, काली है सुंदर है कोई फर्क नहीं पड़ता, काम है तो आप उधर जाते हो। पैसा होता तो जाते हो, पैसे वाले दोस्त जरूरी, खर्चा कौन करेगा। तो भाई साहब रिलेशन डिपेंड अपॉन इंटरेस्ट पावर, तो पावर जनरेट करना जरूरी है कि नहीं। और ये सीखते, ये मतलब दिखाई पड़ने वाली चीज है। आप अपने दादी दादा को देख लेना, अगर कोई बुजुर्ग होगा ना, कोई इंटरेस्ट नहीं है, कोई बात करना नहीं चाहता, आप अगर देखो, ये दिखाई पड़ने वाली चीजें है, ये छिपाने वाली थोड़ी बात है। आप नीचे जाओ, कई आंटी वगैरह रहेगी किधर सर, कोई बात नहीं करता, क्योंकि भाई साहब कीमत ही नहीं है, अभी उनका यूज ही नहीं है, उनके पास ना काम है ना पैसा है ना कुछ है, तो जाओगे काहे के लिए। तो प्यार होता, पैसा, पावर जनरेट, इंटरेस्ट, क्या काम है यही होता है, बाकी है कि नहीं। तो पावर जनरेट, इसलिए कंपनी का नाम लेते हैं। बहनों आपसे भी कहता है, कंपनी खड़ी करनी जरूरी, लड़कियां भी रन कर सकती है, लड़कियों की भी हजारों करोड़ की कंपनी हो सकती है, लेकिन लड़कियों आपको यार मेहनत करनी सीखनी, ऐसा नहीं कि ये लग गया ओ माय गॉड अभी प्यार वगैरह में पड़ना, अभी बहुत खर्चा हो रहा है, अभी किसी को पटाना पड़ेगा, ये बात गलत, गलत है ये बात, ये नहीं होता। अभी आप कैसे भी एडजस्ट करके 2 ही रोटी खाओ दिन में, ऐसा नहीं कि 10 रोटी खाओ, लेकिन काम करना जरूरी, 12-14 घंटा मेहनत करना जरूरी है। और ये ऐसा नहीं होता कि एक दिन सुना कर लिया, रोज कंसिस्टेंसी 5-6 साल के लिए 100% आप जीत जाओ। एक बात, पैसा आ जाने के बाद भाई साहब दुनिया आती है, क्या बात करते हो। अभी यहाँ पर आइए, 1/6 - 1/2, ये क्रॉस मल्टीप्लाई होता है, 2 यहाँ पर जाएगा, -6 × 1 तो ये 6 मल्टीप्लाई होता है, 2 × 1 -6 × 1 6, नीचे मल्टीप्लाई होता है, 6 2 = 12, 6 × 1 6 -4 × 1 4, 6 4 = 24, ये dy/dx, ठीक है। -4 12 इज इक्वल टू यहाँ पर -2 24 बराबर है dy/dx। 6 में से 4 गया तो 2 बचा, 1 जा 12 जा 4 जा 3 जा, ठीक है, ये 3 1 जा 3 4 जा, ये यहाँ पर आ गया तो ये इधर क्या है, मल्टीप्लाई डिवाइड है, इधर मल्टीप्लाई, तो ये -4 इज इक्वल टू dy/dx। निकालने dy/dx ही बोला था, एट x = 2 y = 4, उसका आंसर है -4, ऑप्शन सी है, देख लेना आप एकदम। हम यहाँ पर ये बताने नहीं आए कि भाई साहब ये कैसे सोल्यूशन है, एक जीवन में अच्छा इंसान कैसे बनता है ये बताने आए, एक फाइनेंशियल नॉलेज क्या होती है, एजुकेशन सिस्टम में क्या कमी है, इसकी वजह से हमें यहाँ पर मतलब एक यूनिवर्सिटी कितना होना है, ऐसी यूनिवर्सिटी नहीं होती 1-2 एकड़ 2-5 एकड़ में डाल दिया, हजारों एकड़ में यूनिवर्सिटी, उसको यूनिवर्सिटी कहा जाता है। 500 एकड़ 100 एकड़ 200 एकड़ 300 एकड़, उसमें ही मजा है ना। एक कंपनी होगी, वहां कंपनी में जाके काम करोगे, यहाँ पर सीखोगे, इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, कमर्शियल फाइनेंशियल नॉलेज होगा, आपको पता चलेगा कि कैसे इंडस्ट्री में शेयर मार्केट क्या होता है, पैसे कहाँ लगाने हैं। अभी देखा आपने, काफी टाइम हुआ, 2-5 महीने हो गए 2-3 महीने, इसने क्या अंबानी, टाटा, अंबानी नहीं, क्या उनका नाम, बिरला किसका यार, अभी मेरे को तो गौतम अडानी सर का देखा भाई साहब, 32,000 करोड़ लगा दिए, 6 महीने में 82,000 करोड़ हो गए। ऐसे नहीं होता भाई साहब, उसके लिए टाइम लगता है। वॉच 2 साल से वॉच लगाते बैठे कि कब पैसा डालू, कब लगा दिया 32,000 करोड़, 32,000 करोड़।
32,000 के नाम से डर लगता है, उन्होंने आगे करोड़ लगा दिया, और अब वो 6 महीने के बाद कितना हुआ। ये भी हमें सीखना जरूरी, ये वहां पर सिखाया जा सकता है। इंफ्रा एक मशीन होती है, अभी मशीन इंडिया में नहीं बनती, मंगाओ बाहर से, इसको कॉलेज कहा जाता है। ये कॉलेज नहीं होता कि इधर जाओ उधर जाओ इधर जाओ उधर जाओ, ये 1 एकड़ 2 एकड़ में कॉलेज डाल दिया, उसमें भी सब पॉलिटेक्निक वगैरह MBA BBA सभी उसमें डाल दिया यार। ऐसा यूनिवर्सिटी नहीं होता, सीरियसली नहीं होता। आप IIT की बात करो, 100 एकड़ 200 एकड़ 300 एकड़ 500 एकड़ इसी में होता है ना। अगर बात इधर की बात करो तो 2700 एकड़ में एक कॉलेज है USA में, 2700 एकड़। भाई साहब आपके पूरा मतलब आपको जितना नाम सुना है ना आपने, वो पूरा होता है। आपके घर भी नहीं, आपका घर उसमें हजारों बार आ जाएगा, वो बहुत बड़ा रहता है यार, मतलब है कि नहीं। ऐसी यूनिवर्सिटी में सीखने में मजा आएगा। और ऐसे ही पूरी अगर भारत सीख जाए, एक ही अलग अलग यूनिवर्सिटी डाल दे और पूरा भारत वहां से निकल जाए, जाएगा आगे, है कि नहीं। एक बार आदमी को चांस मिल गया तो आदमी, आपको एक ही बार चांस मिलेगा, जाओ आगे, ठीक है। अच्छे हैबिट डालो, डिसिप्लिन में रहो। डिसिप्लिन से ज्यादा ऑब्सेस इंपॉर्टेंट है। ऑब्सेशन, यही काम करना है, बस अपने ही काम में डूबना है। मिस्टर बीस्ट की आपने बात सुनी, मिस्टर बीस्ट पॉडकास्ट सुना है उसका, पॉडकास्ट। मिस्टर बीस्ट की आपने बात सुनी पॉडकास्ट में, उसको कुछ लेना देना नहीं यार, उसको बस यही है कि मेरा व्यू कैसे आएगा, बस। मार्क ज़करबर्ग फेसबुक का मालिक, उसके सामने बैठा है फाउंडर, इतना बड़ा फाउंडर बैठा है सामने, वो कितनी सारी बातें करता है, लेकिन वो यही बात करता है अगर मैं बिना माइक के वीडियो डालता हूं तो व्यू कैसे मतलब शिफ्ट होते हैं, यानी 10 करोड़ आते हैं तो वो 5 ही करोड़ आते हैं। अगर मैं माइक लगाने बात करता हूं तो जरा वो यही बातें करता है। वो क्या बात करता है, ही डजंट मैटर, लेकिन वो यही बातें करता है। आप देखो मेरे व्यू ज्यादा से ज्यादा कैसे आएंगे, बस उसको कुछ लेना, कितना पैसा आता है डजंट मैटर, कितने लोग देखते हैं, क्या है मेरी लाइफ कितनी कंफर्टेबल है, मेरी कितनी गर्लफ्रेंड है, मेरा कितनी बार हार्ट ब्रेक हुआ, कुछ लेना देना नहीं उसको। ये मतलब उसको दुनिया क्या कहती है डजंट, उसको लेना देना है, अपने काम में ऑब्सेस है खाली, बस। ये मेरा गेम है, मैं इसकी हर लाइन कैसे क्रॉस करूं। सिंपल है, आपका गेम है MCQ है, आप इसकी हर लाइन कैसे क्रॉस करो। 200 300 400 500 लगाओ, मेहनत करना सीख रहे हो। किताब पढ़ना है, पढ़ो, किताब लगाओ। 1 महीने में 2 किताबें खत्म करूंगा, लगाओ, 2 किताबें खत्म करके दिखाओ। कहना अलग बात होती है, करना अलग बात। कहने से किया नहीं जाता भाई साहब। आपको वो कभी नहीं मिलेगा, एकदम सिंपल है। हमें आपको वो कभी नहीं मिलेगा जो हम चाहते हैं, वही मिलेगा जिसके हम लायक हैं, याद रखना। आप मेहनत करो, आपको आ जाएगा। नहीं करो, आप बात इसी की करो कि भाई साहब मेरे को कंपनी ग्रो करने की क्या क्या लगता है, जितना है उठा लो, सब ग्रास करो, धीरे धीरे ग्रास होता है। एक दिन में मेहनत नहीं की जाती, कंसिस्टेंसी। 12 से 14 16 घंटा मेहनत की जाती है। 4-5 घंटा सोया जाता है दिन में, 4-5 घंटा बाकी का काम। बाहर घूमो, अगर आपके दोस्त भी हैं, आप यही बात करो, भाई साहब ये मेरा गेम है, मैं इसको कैसे खोलूं, कैसे काम करूं इस पे, और कितना हो सकता, मैं कंपनी कैसे ग्रो करूं। लास्ट में आपको फाइनेंस का बताएंगे, गेम सुनिए खाली, तब मजा आएगा। ये 21वां हो गया, इससे अभी बता देते। चलिए 21 है, 22 से फिर अगले इसमें चालू करते, मतलब इसी लेक्चर में एक 10 मिनट का जरा फाइनेंशियल प्रैक्टिकली नो इमोशनली बात है ना। यहाँ पर कोई नहीं भैया भैया कुछ नहीं, यहाँ पर बिजनेस माइंड पूरा। देखिए अभी यहाँ पर ये बैंक है, बैंक लड़कियों स्पेशली आपके लिए ये बैंक, आपको सबको पता है। जाओ 12th के बाद 18 हो जाएगा आपका कंप्लीट, जाओ बैंक में अकाउंट खुलवा दो, आराम से खुलवा जा सकता है, कोई इतना दिक्कत नहीं आता। 3,000 रुपया डिपॉजिट करना पड़ता है। 3,000 रुपया आप पापा से, कोई भी आपको पापा भी दे देंगे, पापा को बोल देना पीछे लगना, ऐसा नहीं कि छोड़ दो, पीछे लगो, अकाउंट खुलवा दो। बिजनेस का पहला रूल होता है कि अकाउंट होना जरूरी है डेवलप करने के लिए। एक अकाउंट है आपके पास, ठीक है, नॉर्मली SBI HDFC जिस बैंक में आपको खुलवाना,
फिर आप क्या 12th के बाद क्या करो, जॉब है। 12th के बाद आप जॉब करना शुरू करना। बिजनेस से पहले एक्सपीरियंस आना जरूरी। 12th के बाद 6 महीने होते हैं लगभग आपके कॉलेज शुरू होने तक। 6 मंथ होता है, कितना, 6 महीने। और फर्स्ट ईयर का 1 साल पूरा। क्या करो आप 12th के बाद, क्या करोगे, 6 महीना जॉब। फर्स्ट ईयर क्या करोगे, जॉब ही करोगे। कॉलेज में ज्यादा ध्यान देने की जरूरत, हमें पता है कॉलेज कितना और कैसा होता है, बाकी लोग कैसे सब हमें पता है, हम भी आप ही की तरह, ठीक है। ये आप 1.5 महीना क्या करो, 1.5 साल क्या करो, 1.5 ईयर क्या करो, जॉब करो, बराबर है। जॉब कुछ भी करो भाई साहब, कुछ भी, यानी अगर बर्तन मांजने का काम हो ना, वहां पर जाके वो करो। कोई दिक्कत, कोई शर्माने की जरूरत, आपको कोई पैसा लाके, सिंपल सा माइंड है कि भाई साहब शर्माना, बिजनेस है तो शर्माने की बात नहीं है कि नहीं। मैं तो मारवाड़ी हूँ, हमें तो भाई साहब पहले से ये सब खून में होता है, क्या कहते हो यार, है कि नहीं, है ना। ऐसा नहीं होता भाई साहब, अभी वो किराना वगैरह ऐसा भाई साहब हमें पसंद नहीं है। एजुकेशन में जरा थोड़ा सा चेंजेस करते हैं, ठीक है। ये 1.5 साल आप क्या करोगे, आराम आराम से सुनो। 1.5 साल जॉब करोगे, नहीं मिलता हमसे कांटेक्ट करो इंस्टाग्राम पे। इंस्टाग्राम पे मैसेज डालो, भैया ये बात है, हमें जॉब करना है, क्लास करना है। हम क्लास दे देंगे आपको। 1 घंटा आप पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी को सिखा सकते हो, आराम से सिखाओगे, मजा आएगा आपको, कोई दिक्कत नहीं। पहला ABCD, ये तो A फॉर एप्पल, B फॉर बॉल, C फॉर कैट, D फॉर डॉग, इतना तो सिखा सकते हो ना, सिखा सकते हो, आराम से सिखाओ। लड़कियां इसमें तो स्पेशलिस्ट है, ठीक है। तो आप 1-1.5 साल वो करो, आपको 1 घंटे का 4,500 से 5,000 रुपया तक देते हैं वो पेरेंट्स, जो भी है। कितना देते हैं, 5,000। अगर 5,000 भी माने, ठीक है, राउंड फिगर लेते हैं 5,000, 4,500 से 5,000 देते हैं। अगर आपने 2 दिया तो 10,000, 3 लिया तो 20,000, 3 लिया तो 15, जैसे आपकी मर्जी। 2 ठीक है आपके लिए, है ना। 2 क्लासेस मतलब 2-3 होगी तो आपको इंजीनियर पे भी फोकस करना है, कोडिंग भी तो सीखनी है। 5,000 लिया आपने, 5,000 का एक ही क्लास मान के चलो, आपने 1.5 साल किया, ठीक है। 5,000 आपको पर मंथ शुरू हो गया धीरे धीरे। सेकेंड ईयर है, थर्ड ईयर है, फोर्थ ईयर है, बराबर है, ठीक है। अभी सेकेंड, थर्ड, फोर्थ ईयर आप क्या करोगे, जिस फील्ड में हो उस फील्ड में जॉब करना। क्या करना है, जैसे मैकेनिकल में हो, मैकेनिकल में जॉब करना शुरू कर दो। इसमें कंप्यूटर में, एआई में जॉब करना शुरू कर दो। नहीं मिलता, मिलना जरूरी, जाओ 1,000 कंपनी के चक्कर लगाओ। मना कर रहे हैं ना, नहीं सर जी लो, नहीं देखो, हम झाड़ू पोछा करते हैं। क्या करना है, झाड़ू पोछा सीखना है। झाड़ू पोछा लगाते लगाते, अच्छा इस कंपनी में ऐसा है, अच्छा ये इंफ्रास्ट्रक्चर है, अच्छा ये ऐप ऐसे काम करता है, ये कोडिंग इतनी है। और धीरे धीरे तकलीफ तो होगी यार, मतलब ऐसा मत समझो कि ये काम बहुत इजी है, तकलीफ होगी, बहुत तकलीफ होगी, पर रोना आएगा, छोड़ देंगे आप बीच बीच में, छोड़ के वापस लगना, वापस लग, करो 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 करो, सक्सेस आपकी हो जाएगी। ये काम इतना इम्पॉसिबल, मुश्किल है, इम्पॉसिबल नहीं है। सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर जॉब करना जरूरी, क्योंकि आगे जाके आपको ही संभालना है। आज 5 साल ऐसी तैसी, आज 5 साल पूरा कुर्बान कर देते हैं, भविष्य अच्छा बन जाएगा। आज अच्छा सोचो, भविष्य कुर्बान कर देना पड़ेगा आपको। 50 साल ऐसी तैसी करा के जिंदगी के 50 साल मस्त हो सकते, 5 साल ना ऐसी तैसी करा देते, पूरे पूरे जीवन में इतना अनकंफर्टेबल हो जाते हैं ना कि हद नहीं रहनी चाहिए, कि यार मतलब रोना आना चाहिए कि भाई साहब अभी फिर 50 साल, 5 साल ऐसा तैसे हो गए ना, आपका इम्यून सिस्टम मजबूत बन जाएगा, आपको कोई गिरा नहीं सकता। और जब अगर ऊपर वाला तभी मदद करेगा जब आप मेहनत करोगे, आपको जब कोई गिरा नहीं सकता ना, तब आपकी कंपनी रेडी हो जाएगी। क्योंकि अगर आपको कोई गिरा रहा है, आपको बोलने नहीं आ रहा है, तब तक आपकी कंपनी नहीं बनेगी, आप देख लेना कभी भी। जब तक, ये मेरा एक्सपीरियंस है भाई साहब, हमारी कोई कंपनी नहीं है, लेकिन मैं ये बता सकता हूं, जब तक आपको बोलना नहीं आता, जब तक आपको बेचना नहीं आता, टैलेंट ऐसा होता ही नहीं है कि किसी के पास टैलेंट नहीं है, आपको टैलेंट बेचना नहीं आता। टैलेंट बेचा जाता है, मार्केट में टैलेंट बेचा जाता है। आपकी जो बोलने की रफ्तार है, जो स्पीड है, वो इतनी खतरनाक होनी चाहिए, सामने वाले को क्या बोलता है यार, ये क्या गजब बोलता है। अपडेट होना जरूरी मार्केट के हिसाब से, क्योंकि आप बिजनेस ही तो कर रहे हो, एक कंपनी खोलना यानी क्या, वहां पर लोग आएंगे, काम करेंगे भी, इससे बैंक का क्या लेना। सुनिए, बैंक में जब आप पैसा रखते हो, क्योंकि ये तो हो गया आप कमाओगे,
कमाने से कोई अमीर, खर्च करने से गरीब बनता है, कमाने से अमीर नहीं बनता, लेकिन कमाने से अमीर नहीं बनता, खर्च करने से गरीब बनता है, इन्वेस्टमेंट से अमीर बनता है। ये जितने बड़े बड़े लोग हैं भाई साहब, ये इन्वेस्टमेंट करते हैं। इन्वेस्टमेंट क्या होता है? अभी बैंक में आप सेविंग अकाउंट होता है, सेविंग अकाउंट में पैसा रख दो, आपको 3 से 4% इंटरेस्ट मिलेगा, 100%, 3 से 4%। आप सेविंग अकाउंट की बात है, आप एक नाम होता है एफडी, फिक्स डिपॉजिट, 7 to 8% मिलता, कितना, 7 से 8% तक मिलता है, ठीक है, 7 to 8%। एफडी, ये मैं बता दूं, हिंदुस्तान में 20% घर में पता ही नहीं होगा कि एफडी होता है क्या। ये आपको पहला चीज पता चल गई, ये सीटी से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ऐसे मान के चलो। एफडी, फिक्स डिपॉजिट, आपके पास अगर 1 लाख रुपया है, अगर सेविंग में आप ऐसे ही बैंक में पड़े रहने दो, उसमें 3-4 हजार, ये जीवन में कभी करना, इसके बिना क्या करोगे? अगर रिस्क नहीं लेना है तो एफडी। क्या होता है फिक्स डिपॉजिट? आप मतलब एक फिक्स, यानी ये जो अमाउंट है ये मैं 3 महीने के लिए नहीं निकालूंगा, 6 महीने के लिए नहीं निकालूंगा, 3 साल के लिए नहीं निकालूंगा, उसको बोलता है फिक्स डिपॉजिट। उसमें फिक्स डिपॉजिट 7 से 8%। सेविंग में 3-4 हजार रुपए मिलता है लाख रुपए पे, तो लाख रुपए पे 7-8 हजार रुपए तो मिलता है इस पे, फिक्स डिपॉजिट पे। लाख रुपए तो वो पैसा तो पड़े ही रहने वाले। ये गलती आगे जाके आप कभी भी करोगे। सेविंग में कभी भी पैसा रखोगे, रखा 10-12 हजार 15 हजार, ठीक है, वो बात अलग होता, लेकिन एफडी में अगर आप रखो तो ये गलत बात है। 12, अगर आप 5 हजार रुपया कमाते हो ना भाई साहब, एक और इसमें चीज आती है SI, ये मेन गेम है, SIP, LIC, ये 2 मेन गेम होते हैं। LIC ये इतना इंपॉर्टेंट है ना भाई साहब, ये मतलब ये इंजीनियर के बाद लोगों को पता चल जाता है, ये आपको अभी पता चल रहा है, तो मतलब आप अगर इंप्लीमेंट कर जाओ, कौन बताता है डजेंट मैटर भाई साहब, कौन क्या कैसे सिखाता है डजेंट मैटर, हाउ यू कैन इंप्लीमेंट इन योर लाइफ, दैट मैटर। एफडी 7-8% मिलता है, यानी लाख रुपए पे 7-8 हजार रुपए, इसमें भी कोई मजा नहीं है। सेविंग की बात करें, लाख रुपए पे 3-4 हजार, इसमें भी मजा नहीं है। मजा इसमें है भाई साहब, SIP, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। क्या होता है सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट? आप कितना कमाते हो? 5 हजार पर मंथ, ठीक है। अगर आपने 3 हजार की पर मंथ SIP की, SIP कैसा होता है? आप बैंक में जाओ, SIP आप शुरू कर सकते हो, कुछ 500 रुपए लगता है शुरू, स्टार्टिंग में 500 रुपए दे दो, उसके बाद आपकी SIP चालू हो सकती है। 500 रुपए दे दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई आप ये नहीं होगी, खाओ मत, है ना। 3 हजार है आपके पास, फुल बिजनेस माइंड, यहाँ पर इमोशनल नहीं, बच्चा नहीं, कुछ नहीं। 3 हजार है, 3 हजार की SIP कर दो, यानी आप कोई भी एक शेयर हो, उसमें आपके 3 हजार रुपए लगते रहेंगे। 10 रुपए से लेके आप लाखों तक SIP कर सकते हो, लाखों तक है ना। कि लाख रुपया कोई इतना अमाउंट डालता नहीं है एक साथ, क्योंकि जिसकी सैलरी अगर करोड़ों में होगी वो लाख रुपया लगाएगा। 5 हजार कमा रहे हो, 3 हजार डाल दो, आपका कोई खर्चा नहीं है, आपको घर भी नहीं चलाना। अगर घर चलाना है 1,000 रुपए से शुरुआत करो, लेकिन डालो SIP। आप में ये दावा कर सकता हूं, आप लिख लो, आपके हिसाब से नहीं मिला तो मनीष भैया दे देगा, मैं साइन कर देता हूं नीचे। आप 3 हजार रुपए लगा दो महीने का, अगर बात करें 3 हजार, साल का कितना होगा? 3-12 जा 12, 3 जा 36, 1 2 3, 36 हजार लगा। कितना लगा? 36 हजार। 36 हजार और 5 साल के लिए 12 महीना, यानी 1 साल हो गया, 5 इंटू यानी 5 साल हो गया, ठीक है। ये 5 साल हम करते, 3 हजार रुपया आप लगाओगे एक शेयर में, HDFC में जाओ, SBI में जाओ, वहां पर होता है, या आपके जो भी फैमिली में कोई तो होगा जो शेयर मार्केट करता होगा, 100%। शेयर मार्केट पे अभी जाना गलत बात है ना। हम नहीं जाते, आप काहे जाते हो? क्योंकि वो रिस्क का काम है, क्योंकि पैसा घटता भी है तो पैसा बढ़ता भी है, तो पैसा घटता भी है। SIP में ऐसा कुछ नहीं होता, LIC में ऐसा कुछ, पैसा 100% लॉस में जा सकता है, लेकिन पैसा निकालना ही नहीं है ना। अगर लॉस में भी कंपनी गई, देखना ही नहीं है आपको। आप रिलायंस एक शेयर है, मान लो एक अंबानी, रिलायंस फेमस है इसलिए नाम ले लिया, अभी आ गया रिलायंस, डाल दो उसमें 3 हजार की आपने कर दी, समझो। या गोल्ड है, गोल्ड का रेट काफी बढ़ रहा है, तो गोल्ड में आपने 3 हजार रुपए लगाना शुरू किया धीरे धीरे। आप एक साथ 1.5 लाख रुपया नहीं ला, 3 हजार रुपए डालना शुरू किया धीरे धीरे। 5 साल में कितना पैसा लगता है आपका?
5 0 जा 0, 5 0 जा 0, 5 0 0, 5 6 जा 30, 3 कैरी, 5 3 जा 15, 6 जा 80, 1,80,000। कितना? 1,80,000। मैं ये लिख के दे सकता हूं भाई साहब, जब तक आपकी इंजीनियरिंग पूरी हो जाएगी ना। कितना लगाना है? 3,000 12 महीने 5 साल के लिए, 3,000 5 साल के लिए कितना होता है? 1,80,000। ये लिख के दे सकता हूं, आपके पास 10 से 12 लाख रुपया होगा 100%। अगर आप देखिए, इसमें होता है कि अगर आप 10 साल कर देते हो, 5,000 की एसआईपी 10 साल कर दे, ये मतलब एक एवरेज पैकेज होता है। पैकेज यानी एक एवरेज, एक मान के चलिए कि एसआईपी अगर 5,000 की 10 साल कर देते हो तो 19 लाख रुपए आपका बनता है। 20 साल की कर देते हो तो 49 लाख बनता है, और 30 साल की कर देते हो 1,49,00,000 रुपीज होता है, यानी 1.5 करोड़ रुपया 30 साल के लिए, 5,000 की कर जाओ तो। लेकिन एसआईपी अगर आपको देखिए, अब सेकेंड ईयर थर्ड ईयर तो 5,000 नहीं रह रहेंगे, 7-8 हजार 10,000 तक जाएंगे ना। ये फिर अमाउंट बढ़ा दो या दूसरी एसआईपी चालू। एसआईपी आप कितनी भी शुरू कर सकते हो, 1 से लेकर कहां तक भी, लेकिन शुरू करना जरूरी। 3,000 5 महीने के लिए एसआईपी क्या होता है? सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। घर के ना बोल रहे भाई साहब बाहर शुरू करो, लेकिन शुरू करो जीना आपको है, घर वालों को नहीं। ये प्यार की बड़ी मीठी मीठी बातें आती है भाई साहब, लड़कियों स्पेशली आपके लिए, शादी करके है ना कमाओगे नहीं भाई साहब। आपके आज की जनरेशन है, आज के लड़के डायरेक्ट मुंह पे बोल देते हैं, बेट तो मैं मेरे खा तो मेरे ही पैसे से रही हो, इतना आवाज क्यों करती हो? ऐसा होना हमारे साथ ये गलत बात होता है, ठीक है। तो लड़कियों बहनों ये समझिए, आप सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान है ये बहुत बढ़िया। ये कोई हमको इसका पैसा नहीं मिलने वाला कि हम बता रहे हैं, ये आपकी नॉलेज के लिए हम खुद शुरू करते हैं। लेकिन हम इतना पैसा नहीं लगाते, लगाएंगे धीरे धीरे भाई साहब, क्योंकि धीरे धीरे प्यार को बढ़ाए, है ना। लेकिन हम बता रहे हैं कि आपको 3,000 तक आप शुरू कर दो, 5 साल 6 साल रखो उसको यार, 10-12 लाख रुपया, फिर कंपनी धीरे धीरे ग्रो होती है। कोई कंपनी आपको ऐसी अचानक उठक लिया नहीं उठेगा, जब तक आप उसके लायक नहीं बन जाते, आप उतने वजनदार नहीं बनोगे, आपको नहीं। ये जो बता रहे हैं ये आगे जाके आपको 4-4 साल बाद बहुत कॉमन लगेगा। एसआईपी 12 महीने करना जरूरी, 3,000 तक की आप शुरू, 5,000 आपको मिल रहा है, 3,000 4,000 आप डाल सकते हो, आपको कोई खर्चा नहीं है, घर नहीं चलाना, कोई दिक्कत। आप बात आते हैं एलआईसी पे, ये हम डिटेल में अगले इसमें सीखेंगे, अभी मैं नहीं बताऊंगा। आपकी यही बात आपके दिमाग में जाएगी, पता नहीं। सेविंग अकाउंट में कभी भी पैसा, एफडी में अगर आपके पास लाख रुपया है, एसआईपी कंटिन्यू अगर आपके पास 10-12-15 लाख रुपया है, सेविंग अकाउंट में 10-12-15 हजार, इसी में 5,000 की फिक्स डिपॉजिट, बाकी का एसआईपी एलआईसी ये चालू रखो। इन्वेस्टमेंट करना यहां पर भाई साहब 15-20% रिटर्न आता है हर इसमें, 15-20-30-40 आया तो वो रेट, जैसे गोल्ड है, 1 साल पहले 65,000 था, है ना, 1 साल पहले, अभी 1,66,000, 1,01,000 रुपया बढ़ा गोल्ड भाई साहब। रेट भी तो वैसे बढ़ा, तो 3,000 का भैया 10 लाख के ऊपर जाता आपका। जिसने 10 साल पहले गोल्ड में 1 लाख रुपया लगाए थे, आज उसका रेट, ऐसे एक रिपोर्ट के अनुसार बताया जाता है, कितना सच है कितना पता नहीं, रिपोर्ट है, 1 लाख 10 साल पहले गोल्ड में लगाया था, आज उसका रेट है 1.5 करोड़ रुपया। कितना? वन टाइम इन्वेस्टमेंट। ऐसा भी होता है कि एक ही बार आप डाल सकते हो, आपके पास 20,000 रुपया है, डाल दो 20,000, वो 20,000 फिर धीरे धीरे बढ़ते रहता है। अभी इसमें बात है कि लॉस जाएगा, लॉस नहीं जाता, लॉस गया तो जाने दो, कोई फर्क, वो कभी ना कभी एक पॉइंट पे कंपनी लॉस, एक पॉइंट आता है जहां पर वो कंपनी प्रॉफिट में रहती है, पैसा निकाल लो, बात खत्म। 18% गवर्नमेंट को देना होता है, या उसके बदले ईटीएफ, वहां पर एक हम बताते हैं आपको, ठीक है, हम वो एक बार देखना, एक वर्ड था यार, वहां पर क्लिक करने के बाद कि अगर आपके पास इतना 10 लाख रुपए है, लेकिन अगर आप 10 लाख रुपए निकालते हो ना, दिक्कत क्या होता है, 10 लाख रुपए निकालने के बाद गवर्नमेंट को 18% देना पड़ता है। काय देने का 10 लाख रुपए, उसमें से गवर्नमेंट को 18 काय देने का? तो एक वहां पर बटन होता है यार, बताते हैं अगले इसमें, हम बटन होता है अगले इसमें, इसका पूरा एक रिवाइज लेके बटन होता है, वो क्लिक करने के बाद वहां पर आप सीखोगे धीरे धीरे, हम बताएंगे यहाँ पर, ऐसे प्रोजेक्टर हमारे पास होता तो हम बता दे।
हाँ, तो वो बटन अगर आप क्लिक करो आपको धीरे धीरे समझ में आएगा। आप अगर बाकी के प्लेटफॉर्म में जाके देखो, देखना जरूरी है। अगर आप देखो ना, वहां पर क्लिक करने के बाद आप 20,000, 30,000, 1 लाख रुपए आप अपने अकाउंट पे ले सकते हो। वो 1 महीने में आपके अकाउंट में जमा हो जाएंगे और वो जो पैसा है वो बढ़ते जाएगा जैसे कंपनी ग्रो होती है। जैसे कंपनी ग्रो होती है आपको वो पैसा ग्रो होता है। एसआईपी शुरू करना जरूरी, 3,000 जितना आपकी मर्जी है, लेकिन शुरू करो आराम से। इसका मतलब कोई इसमें नुकसान तो नहीं है, प्रॉफिट ही है। घर से निकलो बाहर, जब तक बाहर नहीं निकलोगे कंपनी ग्रो, मार्केट को नहीं पहचानोगे तब तक मजा नहीं है। और ऐसा कोई भी काम मत करो वड़ा पाव या इंजीनियरिंग वड़ा पाव वाला, ऐसा नहीं होता है। कच्ची दाबेली वाला, समोसा वाला ऐसा होता, ये बात गलत है कि नहीं। तो अच्छे कॉलेज में जाओ, इसलिए हम कहते हैं। एलआईसी में कैसा होता है, अभी इसमें कैसा है, इतना डालो इतना आएगा। एलआईसी में कैसा होता है कि 15 साल तक इतना पैसा डालो, 16वें साल के बाद जब तक आप मरोगे नहीं तब तक आपको इतना पैसा मिलेगा। सारस्वत फॉर एग्जाम्पल, अभी सारस्वत की एक स्कीम है कि आपको 50,000 रुपया जब तक आप 35 ईयर्स के ना होगा, यानी 35 20 साल से 15 यानी 20 से 35 यानी 15 साल, आपको 50,000 रुपया उनको देना है। डॉक्यूमेंट वगैरह सब रहता है, उसमें वो लॉस नहीं होता कभी। ये अच्छा है एलआईसी का। 20 अगर आप मान लो 20 साल के हो आप, अगर 15 यानी 35 साल तक 50-50 हजार रुपए उसमें डालते जाओ। 36वें साल के बाद से आपको 60,000 रुपये, सॉरी 40,000 रुपया आपको जब तक आप मरते नहीं हो तब तक मिलता रहेगा। ये भी अच्छा है कि 50,000 रुपया आप डालते रहो, 50,000 15 साल तक डालो, प्रॉफिट ही है इसमें। 15 साल तक ये डालना है ना आपको, 20 से 35 तक। दिमाग लगाना भाई साहब, कोई कह रहा है कोई नहीं। देखिए हमारा माइंडसेट देखिए, इसने कहा है अभी अपना दिमाग लगाने का, अपना दिमाग लगाना दिया ही उसके लिए। ऐसा नहीं होता सक्सेस उठो सुबह काम करो। जो भाई साहब दिन में 4 ही घंटे काम करता है वो भी सफल होता है। बात क्वालिटी की आती है। कितने ऐसे कई से लोग हैं, जॉब जाते 4 घंटा, आते घर में एकदम मौज मस्ती, करोड़ों के पैकेज, नाम बनाया, मेहनत की है पहले, इसलिए आज ऐसा है। ऐसा मत समझो कि भाई साहब बिना मेहनत किए। तो 20 से 15 35 यानी 15 साल आप डालोगे 50,000। एक बता रहा हूं, खाली चेक करना आपके दिमाग से। ये एलआईसी किसको बोलते हैं ये हम बताते। 50,000 रुपए डालो 35 साल तक, यानी 20 से 35 यानी 15 साल आप डालोगे, ठीक है। एज आपकी जब तक 20 से 35 ना हो, आपको 40,000 रुपया जब तक आप मरोगे नहीं तब तक आपको मिलेगा। ये भी बढ़िया है ना, जब तक आपको 40,000, जब तक आप जी गए, अगर जी गए आप लगभग 90 साल भी अगर आपकी उम्र है तो 36 से 90 कितना हुआ, तो आपको 40 आपको मिलता रहेगा। इसमें छोटा कवर भी आता है, 5,000, 2,000, 3,000 डालो, 15 साल तक डालो, अगले साल से 3-3 हजार रुपए की जब तक आप मरते नहीं हो तब तक मिलेगा। साल का लेगी ना, साल का 3,000, क्योंकि आप साल का इन्वेस्ट 2,000 कर रहे हो तो आपको वैसे ही मिलता है। एलआईसी इतना ठीक है, बढ़िया है। एसआईपी बढ़िया है। शेयर मार्केट इससे भी बढ़िया है। इंट्राडे यानी एक ही दिन में अगर लाख रुपए लगाए, 2 लाख रुपया एक ही मिनट में होता है, वो भी मजा है, लेकिन वहां पर लॉस 100% होगा। 1 लाख रुपया कमाओगे तो 10 लाख रुपया डुबाओगे, इसलिए उस पर जाना अभी खतरे से खाली। ये समझ में आया। बैंकिंग सेविंग अकाउंट में कभी पैसा नहीं रखना। एफडी में हो 5 लाख, अगर बहुत पैसा हो तो एफडी में फिक्स डिपॉजिट कर दो, 3 साल की, 3 महीने की है, 2 करने का, एक 3 महीने का, 6 महीने का, और 3 करो, 3 महीने का, 6 महीने का, 3 साल का, 10 साल का, आपकी मर्जी। यहां पर एसआईपी शुरू करना, ये तो लिख लो भाई साहब की शुरू ही करना है। और आप कितना भी डाल दो आपके हिसाब से, आपको वो रिटर्न 100% देगा। लॉस में तो पैसा निकालना, आपको वहां पर सब दिखा दे कि कितना लॉस है कितना प्रॉफिट है, सब दिखता है। वो धीरे धीरे सीखा जाता है, ऐसे अचानक सीखा। ये आपको जो हमने बताया वो समझ में आया, इजी था, बहुत इजी था। हमने कुछ रिपीट किए, ठीक है। अब मेरे को ये पता ही नहीं था कि ये लेक्चर में घुसेड़ने का है। मेरे को पता होता ना तो मैं पहले अपना कॉपी पेन, अच्छा मैं ऐसे नहीं, ऐसे बताते, ऐसे वो ठीक है, डायरेक्ट हो गया तो मजा आया मेरे को भी। एलआईसी बस याद रखना, इतना पैसा डालो, इतने साल से इतना पैसा, जब तक मरते नहीं तब तक आएगा, ठीक है। तो अभी 22 वाला हम जाते हैं, वहां से शुरू करते हैं, ठीक है। ये आपको समझ में आया। ये जब तक आप इंजीनियरिंग कंप्लीट करो, तब आप इंजीनियर में जाओगे ना,
या आपके बगल में कुछ बैठा होगा, कोई लड़का होगा, लड़की होगी, पूछ लेना भाई साहब, उनको नहीं पता होगा, ये आपको पता चल गया, ये सीटी से इंपॉर्टेंट है, आपका 15-20 मिनट वेस्ट हो गया, ऐसे समझना। इंप्लीमेंट करना जरूरी, आप बन जाओगे, ठीक है। और सिविल इंजीनियर की हमें खास जरूरत है भाई, सारे इंजीनियर बन जाओ, खुद की कंपनी खड़ी कर दो, हम तब तक हमारी भी हो जाएगी, फिर दोनों मिलके यूनिवर्सिटी, क्या कहते हो यार। जय हिंद। 22 तक आ जाओ। ये देखिए 22 वाला डिवाइड बाय डी, दो 22 वाले हैं, तो एक है वो हम देखते हैं 12, 14 और 22 वाला, ठीक है। दो 22 वाले प्रिंट हो चुके हैं। जैसे आपको हमारे नोट्स जो है हैंड नोट्स, उसमें जिस तरह से हम शीट लगाएंगे उसी तरह से वहां पे सॉल्यूशन होगा, उसमें कोई चेंज। यहाँ पर जो हम स्क्रीन में लगाएंगे वो यहाँ पर 100%, ठीक है। को ऑप्शन वगैरह सब वो बराबर है, ऑप्शन में हमें वो ऑप्शन का कोई दिक्कत नहीं। ऑप्शन कैसे सुबह सुबह टाइप करते हैं, ये क्वेश्चन रात को। अभी देखिए √1 - अरे बाप रे, ये देखिए अभी ये थोड़ा सा इन्होंने घुमा दिया बस क्वेश्चन को। यहाँ पर साइन कॉस होगा तो हम कुछ ना कुछ कर सकते थे, बस tan दे दिया। अभी देखो इसमें क्या कर सकते हैं, ये रूट है, ठीक है। डेरिवेटिव निकालना है 1 - tan को हम करते हैं sin x अपॉन cos x, बराबर है अपॉन ये 1 प्लस tan को लिख सकते हैं sin अपॉन cos, ये रूट है पूरा, यहां तक रूट है, वापस इज इक्वल टू, देखिए ये cos इधर आएगा, cos x माइनस sin x, ये cos इधर आएगा तो cos x प्लस sin, और cos गया ना, फिर b और d है सेम सेम है तो वो गया, ये और ये है वो सेम सेम है तो गया, ठीक है। अब इसके बाद और क्या कर सकते हैं, cos x माइनस sin x, अच्छा इसको फिर लेंगे से करना रूट का। अगर आप ऑप्शन में देखो तो sec स्क्वायर है, यानी tan का डेरिवेटिव sec स्क्वायर तो है ही, इसको लेंदी मेथड से ही करना पड़ेगा, क्योंकि देखिए अभी 1 माइनस साइन होगा तो हम कुछ तो कर सकते हैं, फॉर्मूला 1 माइनस कॉस होगा तो बढ़िया 1 ही मिनट में आ जाएगा, लेकिन tan दिया हुआ है। अभी देखिए इसको करते हैं, आइए जरा, थोड़ा सा ऐसे नहीं हो रहा है, मतलब मेरे को लगा कि हो जाएगा, लेकिन cos x माइनस साइन है, अगर स्क्वायर होता ना तो हो जाता, लेकिन ये cos से x और प्लस साइन है तो नहीं होगा। 1 मिनट हो जाएगा, अभी देखिए हो जाएगा, ये देखिए। चलिए इसको जैसे हम करते लेंदी से वैसे ही करते, रूट को लेते 1/2 रूट, फिर u बाई वी रूल लगाते। u बाई वी रूल आपके लिए सीख लो कि v एज इट इज, जो नीचे का है एज इट इज, ऊपर वाले का डेरिवेटिव du बाई डी एक्स, बीच में u इंटू वी में प्लस होता है, u बाई वी में माइनस, फिर u एज इट इज v का डेरिवेटिव अपॉन v का स्क्वायर, v डेरिवेटिव ऑफ u माइनस है बीच में, u एज इट इज इसका डेरिवेटिव अपॉन इसका नीचे वाले का होल स्क्वायर। एग्जांपल यहां पर आइए, यहां पर आपको क्लियर हो जाएगा। रूट का होता है 1/2 रूट, पहले लिख लो 1/2 रूट, यानी 1 माइनस tan x अपॉन 1 प्लस tan x। अभी देखिए ये u बाई वी है, एकदम फोकस से शांति से करिए, कोई आपको नहीं हो, इसका होगा लेकिन x के बदले ये है तो इसका वापस डेरिवेटिव u बाई वी। तो हमने जैसे कहा v एज इट इज, ये u है ये v है, इसको आज 1 प्लस, अच्छा ये पहले ब्रैकेट 1 प्लस tan x, अभी 1 का डेरिवेटिव, इसका u का डेरिवेटिव है, डायरेक्ट लो, 1 का डेरिवेटिव 0, ठीक है, ये माइनस है, tan x का डेरिवेटिव sec स्क्वायर x, ठीक है, बीच में माइनस है। अब u एज इट इज, यानी 1 माइनस tan x, ये एज इट इज है, ये एज इट इज 1 प्लस, अभी देखिए 1 का डेरिवेटिव 0, tan x का sec स्क्वायर x, ठीक है, हो गया, अपॉन v का स्क्वायर भी है, इसका ये नीचे वाले का स्क्वायर, 1 प्लस tan x का होल स्क्वायर, बराबर है v का स्क्वायर, ये हो गया u बाई वी, रूल लग गया। अभी देखिए अभी इसको अरेंज करना पड़ेगा। अगर आप ऑप्शन में देखो तो sec स्क्वायर x sec स्क्वायर एक ही बार दिया, यहाँ पर 2 है, तो देखते हैं क्या होता है। ये अगर माइनस sec स्क्वायर x ये अंदर घुस गया तो माइनस sec स्क्वायर x, ठीक है, और माइनस sec स्क्वायर x tan x, ठीक है, ये माइनस है, ये sec है, ये माइनस और ये sec एक साथ घुसेड़ दो, माइनस ये sec स्क्वायर x
माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये सेक इंटू सेक स्क्वायर एक्स और ये tan एक्स बराबर है। बस अंदर घुसेड़ दिया, हमने कुछ नहीं किया। ये माइनस सेक स्क्वायर एक्स इसके साथ, ये इसके साथ भी, ये इसके साथ भी, ये माइनस अंदर घुसेड़ गया, ये यहाँ पर, ये यहाँ पर। इजी, समझ में आया? एकदम आराम से करिए, आपको कोई नहीं रोकता। ये 2√1 माइनस tan एक्स अपॉन 1 प्लस tan एक्स, ठीक है, अपॉन ये 1 प्लस tan एक्स का होल स्क्वायर। और क्या कर सकते हैं जी? कर सकता है, इधर देखिए कुछ ना कुछ जाएगा 100%। ये देखिए माइनस सेक्स स्क्वायर एक्स tan एक्स प्लस सेक्स स्क्वायर एक्स प्लस एक्स माइनस एक्स 0, तो ये प्लस और ये माइनस गया, बराबर। हिसाब क्लियर, कुछ तो हुआ। माइनस सेक्स स्क्वायर एक्स माइनस है तो माइनस है, ये सेक स्क्वायर एक्स, अच्छा माइनस माइनस तो 2 माइनस 2, जैसे एक्स प्लस एक्स 2x माइनस एक्स माइनस 2x, तो माइनस सेक्स स्क्वायर एक्स माइनस सेक्स स्क्वायर एक्स माइनस 2 सेक्स स्क्वायर एक्स अपॉन ये 2 है बीच में, ये √1 माइनस tan एक्स अपॉन ये 1 प्लस tan एक्स, और ये तो है पहले से 1 प्लस tan एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। ये है इतना, 2 से 2 गया, बराबर, ऊपर नीचे सेम सेम में गया। ये देखिए अभी इसका आपको सिखाते हैं। स्क्वायर क्या होता है? जैसे x और x होगा तो x स्क्वायर। अभी x को क्या लिख सकते हैं? रूट एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर ही होता है। रूट एक्स एक्स स्क्वायर, बराबर है। वैसे ही यहाँ पर ये माइनस है ऊपर, ये माइनस रहने दीजिए। अभी देखिए माइनस में अगर आप ऑप्शन देखने जाए, यहाँ से भी टिक कर सकते हैं। देखिए ऑप्शन ही सी है, देखिए यहाँ से भी आप अंदाजा लगा सकते हैं। देखिए अभी पहला बात b और d तो गया, सेक्स स्क्वायर माइनस नहीं है, हमारा माइनस आया है, बराबर है। पूरा करके दिखाएंगे, माइनस है तो ऑप्शन जाता है a और c पे, ठीक है, बराबर। लेकिन a में देखिए 1 माइनस tan स्क्वायर है। क्या है? 1 माइनस tan स्क्वायर। लेकिन यहाँ पर 1 प्लस tan स्क्वायर भी तो है। 1 माइनस tan, ये यहां से कटेगा तो यहाँ पर स्क्वायर है, यहाँ पर 1/2 है, तो यहाँ पर 1/2 और 1 यानी 3/2 बचेगा। तो ऑप्शन यानी जाता है सी पे। अगर 1 में देखिए 1 माइनस tan स्क्वायर दिया है, यहां पर डायरेक्ट सीटी में डायरेक्ट टिक करके आगे निकल जाओ। सीटी में ये करोगे, पूरा सॉल्व नहीं करोगे, ठीक है। यहां पर हम दिखाते हैं आपको, जैसे x रूट एक्स एक्स होता है, एक्स स्क्वायर। फिर यहाँ पर भी माइनस है, ये सेक्स स्क्वायर एक्स है अपॉन है, ये रूट को 1 माइनस tan एक्स लिखते हैं, ये भी रूट है 1 प्लस tan एक्स है। इसको हम लिख सकते हैं 1 प्लस tan एक्स, बराबर है, और इसको 1 प्लस tan एक्स, ये रूट 1 प्लस tan एक्स, बराबर है, ठीक है बात। क्योंकि देखिए रूट एक्स इंटू एक्स स्क्वायर, बराबर है। रूट एक्स और ये एक्स है, यानी ये स्क्वायर ही आने वाला है। तो ये एक से एक तो गया, बराबर है। ये माइनस सेक्स स्क्वायर, अगर आपको डायरेक्ट आ रहा है स्किप करो, आगे 10 सेकंड से आगे निकल जाओ, स्पीड से देखो थोड़ा सा। रूट 1 माइनस tan एक्स, अभी देखिए ये 1 प्लस tan एक्स, ये एक बार है, ये एक है, और ये रूट का मतलब होता है हाफ, इसका मतलब होता है हाफ। पावर ऐड होते हैं कभी भी, क्या होता है? पावर ऐड। 1 प्लस 1/2 क्या होता है? 2 प्लस 1/2 यानी 3/2, बराबर है। तो ये 1 प्लस tan x 3/2, ये 1 माइनस tan x रेज टू, रूट है ना तो हाफ है, क्योंकि क्वेश्चन ऑप्शन में हाफ दिया है, ऑप्शन सी है, जैसे हमने बोला। एकदम सिंपल सी बात है, माइनस दिखा, 2 ऑप्शन कट हो गया, 2 ऑप्शन बचा। लेकिन एक ऑप्शन में जो ए वाला है वहां पर प्लस है ही नहीं, प्लस है ही नहीं, तो वो फिर गलत है, क्योंकि यहाँ पर प्लस तो स्क्वायर है, एक से एक जाएगा ना, एक से एक गया तो कुछ तो बचेगा, तो ऑप्शन सीधा सी पे जाता। आप डायरेक्ट क्लिक करके आगे निकल जाओ, ठीक है। 23 तो ये देखिए 23 वाला, x इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 1 अपॉन रूट 1 प्लस टी स्क्वायर, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स t अपॉन रूट 1 प्लस टी स्क्वायर। बात देखिए यार, ये और ये सेम हो जाता ना, f ऑफ x जो भी है, अगर ये सेम हो जाता ऐड कर देते हैं, ये π/2 बन जाता, x प्लस y का ही डेरिवेटिव लेते हैं, -1 आंसर आ जाता, ठीक है। लेकिन इन्होंने क्या किया है कि 1 अपॉन रूट 1 प्लस टी स्क्वायर है,
यहाँ पर टी दिया ऊपर, यही गलती है बस। तो ये ऐड नहीं कर सकते, इसको अलग अलग सॉल्व करना पड़ेगा। अगर हम बात करें इसको कैसे, कॉस इनवर्स है, अगर अंदर कॉस ला दे, जो बाहर इनवर्स है उसका बस अंदर लाना कैंसिल, फिर जो एक्स है वही लेंगे। तो 1 प्लस सेक स्क्वायर, 1 प्लस टेन स्क्वायर, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर होता है, और 1 अपॉन सेक कॉस होता है। देखिए यानी टी को अगर हम टेन थीटा रख देवे, टी को टेन थीटा लिया, एक्स इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 1 अपॉन, देखिए रूट 1 प्लस टेन स्क्वायर सेक स्क्वायर। अभी स्क्वायर और स्क्वायर रूट गया तो सेक थीटा बचा। अभी देखिए कॉस इनवर्स कॉस थीटा बचा, 1 अपॉन सेक कॉस ही होता है, कॉस कॉस गया, थीटा बचा एक्स से, एक्स इज इक्वल टू थीटा क्या आएगा, इधर टेन है इधर टेन इनवर्स, तो टेन इनवर्स टी। ठीक है, ये डी एक्स बाई डी टी आ गया, 1 अपॉन 1 प्लस टी का स्क्वायर, इजी ना, समझ में आया। यहाँ पर टेन है, यहाँ पर टेन थीटा, ये 1 अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर सेक स्क्वायर, सेक स्क्वायर और रूट गया तो बचा सेक थीटा, 1 अपॉन सेक टेन, 1 अपॉन सेक कॉस। ये y का है, ये y लो, यहाँ पर हमने अगर डाल भी दिया tan थीटा अपॉन रूट 1 प्लस tan स्क्वायर सेक स्क्वायर, बराबर। तो सेक स्क्वायर बचा 1 प्लस tan स्क्वायर सेक स्क्वायर, वो गया तो बचा सेक बचा खाली, ठीक है, क्योंकि स्क्वायर और रूट तो गया, सेम लाइक दैट। तो y इज इक्वल टू साइन इनवर्स, अभी यहाँ पर भी करे, देखिए सिंपल है, साइन tan को लिख सकते हैं साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, सेक को लिख सकते 1 बाई कॉस, बराबर है। सेक को 1 बाई कॉस लिखते हैं, या 1 बाई कॉस सेक होता है, 1 बाई सेक कॉस होता है, कैसे भी आपकी मर्जी। लेकिन यहाँ पर देखिए कॉस और कॉस कैंसिल होता है, बी और डी है कैंसिल होता है, तो ये ऊपर 1 से कुछ फर्क नहीं पड़ता, साइन साइन गया, थीटा बचा, थीटा है tan इनवर्स ही है, क्या ये tan इनवर्स टी है, ठीक है। इसका अगर डिफरेंशिएट करें इसको 1 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, बस क्या डीवाई बाई ये 1 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, और ये भी सेम है 1 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, लिखते बैठने का नहीं, ये गया आंसर 1 है। देखिए कौन सा ऑप्शन है, ए ऑप्शन है आंसर, आगे चलिए। ठीक है भैया, एकदम इजी है, कोई इसमें मतलब बताने की भी जरूरत पड़नी, बस मेरे को ये बताना टी इज और tan थीटा क्यों लगता है 1 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर, वो सेक स्क्वायर वो उड़ला जाने के बाद इतना ही होता है, बाकी आराम से कर लोगे, एकदम सरल है। ठीक है 23 होगा। तो यहाँ पर देखिए भाइयों बहनों ध्यान से देखिए 26 27, ठीक है, दो क्वेश्चन एक साथ। स्क्रीन पे 26 वाला दिख रहा होगा, y इज इक्वल टू tan इनवर्स सेक x माइनस tan x, सिंपल है एकदम, इसमें कोई झंझट नहीं। tan इनवर्स का आपको डेरिवेटिव पता है, लेकिन अंदर कुछ झोल कर देते हैं, अंदर tan आ जाए तो मजा आए भाई। तो इधर tan इनवर्स, अंदर क्या कहते हैं 1 अपॉन कॉस, यानी सेक ही होता है, माइनस साइन x अपॉन कॉस x क्या होता है, बराबर है। ये भाई जो आप खाली देखो, हम बोले नहीं ना तो भी आपको समझ जाए। अभी cos cos है तो 1 माइनस साइन x, और बेस एक ही बार लिखा जाता है, अगर बेस नीचे का सेम है तो एक ही बार लिखा जाता है। y इज इक्वल टू tan इनवर्स, अभी देखिए 1 माइनस साइन x को हम क्या लिख सकते हैं, cos x बाई 2 माइनस साइन x बाई 2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। 1 को क्या होता है, आप डायरेक्ट याद करके रखो, ये 1 माइनस साइन, 1 को साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, बराबर, यानी x मान के चलो, साइन स्क्वायर x माइनस प्लस कॉस स्क्वायर x, माइनस है ये माइनस एज इट इज है। साइन का क्या लिख सकते हैं, 2 साइन x बाई 2 कॉस x बाई 2, फिर यहाँ पर जो है साइन स्क्वायर x बाई 2 प्लस कॉस x बाई 2, तो ये फॉर्मूला बन गया ना, साइन x माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यानी a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो वो फॉर्मूला पूरा बन गया। 1 को साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर एडजस्ट कर सकते हैं, f ऑफ x x बाई 2 फिर माइनस 2 x साइन x बाई 2 कॉस x बाई 2, फॉर्मूला बन गया ना पूरा, उस हिसाब से होता है। अभी कॉस को हम क्या लिख सकते हैं, कॉस का भी होता है फॉर्मूला, कॉस x बाई 2 माइनस साइन x बाई 2, अच्छा स्क्वायर रह गया भाई साहब, स्क्वायर है, कॉस स्क्वायर x बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर x बाई 2, पूरा है तो उसका आधा, अगर 2x होता तो x आता, x है तो x बाई 2, y इज इक्वल टू tan इनवर्स। अब ध्यान से देखिए, ये cos x बाई 2 माइनस साइन x बाई 2 का स्क्वायर, यहां पर देखिए cos स्क्वायर a माइनस बी है, a माइनस बी है, यानी आपने अगर याद हो कॉन्जुगेट में हमने यही किया था, इसका रिवर्स किया था, अब ये उसका रिवर्स है, जैसे cos है x बाई 2 माइनस साइन x बाई 2
cos x/2 प्लस sin x/2 बराबर है। तो ये और ये एक एक बार गया, बराबर, हिसाब क्लियर। तो y इज इक्वल टू tan इनवर्स, ये क्या बचा, cos x/2 माइनस sin x/2, cos x/2 माइनस sin x/2, और नीचे क्या बचा, cos x/2 प्लस sin x/2। चाहे तो आप ऐसा भी कर सकते हैं कि 1/1 प्लस, लेकिन प्रॉब्लम है क्या, कौन से कौन, 1/2 ऐसा है ना, तो इसमें थोड़ा सा पुट करके किया तो इजी जाता है। बोर्ड में आप कौन सी मेथड करो, एक ही है, पूरा पार 10 सप्लीमेंट लो, हमने खुद ने 10 सप्लीमेंट ली। किसी को झूठ लगता है भाई साहब, हम आपको मंगाते हैं बोर्ड का पेपर, आपको दिखाते हैं, ठीक है। 10 सप्लीमेंट, कितना, 10, जो पेपर है वो अलग, 10 सप्लीमेंट एक साथ, पूरा क्लास हैंग पड़ेगा, लेकिन मार्क्स नहीं आए वो बात अलग है कि नहीं। लिखना अलग बात है भाई साहब, पीएचडी अगर करनी है तो लिखना होता है। वैसे हम कोई बीएससी नहीं करते, इंजीनियरिंग करने का आप कुछ भी कर सकते हो, टीचिंग, धंधा यानी बिजनेस, कुछ भी कर सकते हो, आपकी मर्जी, यूट्यूब, ये वो करो, ये पूरे चांस है। डॉक्टर करने के भाई साहब, लेकिन डॉक्टर अगर करो तो एक ही है कि डॉक्टर, कुछ और नहीं कर सकते। लेकिन डॉक्टर को भाई साहब भगवान के रूप में देखा जाता है, किसी को भगवान के, हमको भगवान के रूप में नहीं देखा जाता, डॉक्टर को देखा जाता है भाई। पीएम आके खड़ा हो जाएगा, अगर उसका पेशेंट, उनका कोई रिलेटिव डॉक्टर के पास है तो, मैं अपने पास नहीं भाई साहब, हाथ पैर तो बात ही अलग है। अभी यहां पर क्या कर सकते हैं, tan का फॉर्मूला बिठाते हैं, तो cos है, cos से ऊपर नीचे डिवाइड कर देते हैं। अगर cos से cos को डिवाइड 1 माइनस, मतलब cos x/2 से, इधर sin अपन cos तो ये tan x/2 अपन ये cos, ये प्लस प्लस 1 प्लस sin अपन cos tan x/2, बराबर है, बराबर है। y इज इक्वल टू tan इनवर्स। अभी देखिए ये 1 को मैं लिख सकता हूँ tan पाई/, ये अभी सरल है। 2021 में देखा तो ये दिया हुआ था पहले, ये यहां से क्वेश्चन शुरू था, ये इतना बस उन्होंने एडजस्ट कर दिया 2022 में। 23 में कुछ और करेंगे, 24 में और, 26 में और, 27 में और, 28 में, फिर 30 तक तो निगेटिव मार्किंग डाल ही देंगे। tan पाई/4 माइनस tan x/2, ये 1 प्लस, अभी कुछ नहीं है इधर, यानी ये मैं 1 इंटू कर सकता हूँ, 1 इंटू दिस टू दिस, बराबर, बस एडजस्टमेंट के लिए tan पाई/4 लगाने के लिए फॉर्मूला tan a माइनस tan b अपन 1 प्लस tan a tan b, ये tan b, खत्म बात। अब ये फॉर्मूला बढ़ गया जी, tan इनवर्स tan पाई/4 माइनस x/2, ये tan इनवर्स tan गया, खत्म बात है ना, आगे पीछे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये पाई/4 माइनस x/2 बचा, डायरेक्ट डेरिवेटिव लो, पाई/4 का डेरिवेटिव 0, x माइनस है, ये माइनस 1/2, x का डेरिवेटिव 1/2, लेकिन है क्या, माइनस 1/2, ऑप्शन सी है, देख लो ऑप्शन कैसे किया। 2021 में इतना ही आया था पूरा, अगर आप देखो यही आया था, tan इनवर्स ये पूरा दिया था, फिर हमने ऐसे सॉल्व किया था, ये आपके लिए नॉर्मल है, 2021 में यही पूरा किया। लेकिन ये स्टेप खाली समझो, अगर आप चाहो तो 1/1 प्लस x² ये करके देखो, लेंदी है, लेकिन अगर आपको कुछ सूझता ही नहीं है उस टाइम तो 1/1 प्लस x² फटाफट करने का, लेकिन 1 मिनट में पूरा आना चाहिए, उस हिसाब से करो, ठीक है। अभी इसकी देखो, इसकी बारी, यहाँ पूरा रफ करके ये बताते हैं, ठीक है। मैंने लिया, अगर इसको डायरेक्ट x की वैल्यू रूट दिया हुआ है, x की वैल्यू dy/dx निकालना, ये dy/dx, ठीक है। ये लिखना ही नहीं है आपको पेपर में, cos का माइनस साइन, ये x है तो ये x, लेकिन x के बदले क्या ये है पूरा, साइन का डेरिवेटिव cos x², लेकिन x² है, x नहीं है, x के बदले कुछ और है, x² का डेरिवेटिव 2x, ये डाल दो पूरा इसमें, माइनस साइन, ये पूरा डाल दो साइन पाई/2, यानी स्क्वायर हो जाएगा, रूट हट जाएगा तो पाई/2 बचा, इंटू कॉस ये पाई/2, इंटू ये रूट पाई/2, बराबर है। मतलब कुछ है इसमें, डेरिवेटिव निकालना है खाली, कॉस का माइनस साइन, ये x था, इसका वापस डेरिवेटिव कॉस x² था, कॉस x², x के बदले कुछ और है तो 2x, बराबर। अभी यहाँ पर डाल दिया माइनस, अभी देखिए ये पूरा 0, साइन पाई/2 1 होता है, सॉरी, तो लेकिन कॉस पाई/2 देखिए, एक तो कोई ना कोई तो 0 आएगा, साइन 0 0 है, तो cos पाई/2 0 है, यहाँ पे cos पाई/2 है, तो ये पूरा 0 हो गया। देखो ही मत अगर बदर ये काट रहा नहीं है, 0 है ना, 0 है, ऑप्शन ए ही है, देख ले खाली cos पाई/2, एक तो cos पाई/2 0 होगा नहीं ना पता,
कॉस पाई बाय 2 या साइन पाई, दोनों में से एक तो जीरो होगा, तो पूरा जीरो होगा, पूरा मल्टीप्लाई में, ठीक है। 27 और 28 देखिए, ये 29, ठीक है। ये 29 वाला ये आप करोगे, 1 प्लस साइन एक्स कॉस एक्स बाय 2 प्लस साइन एक्स बाय 2 का होल स्क्वायर होता है, 1 माइनस साइन एक्स कॉस एक्स बाय 2 माइनस साइन एक्स बाय 2 का होल स्क्वायर होता है, स्क्वायर और स्क्वायर रूट गया। आगे आप देख लो, एकदम इजी है, पिछले इसमें भी बताया हुआ है 2021 में, ये रिपीटेड क्वेश्चन है। 1 प्लस साइन एक्स 1 माइनस साइन, ये हर बार आपको, और लॉग है तो लॉग का डेरिवेटिव 1 अपॉन फिर उसका उस हिसाब से करना, u बाई वी रूल लगेगा, देख लो कैसे लगाना है, कितना इजी जाएगा, कैसे इजी जाएगा, जरा दिमाग लगाना जरूरी। 4 घंटा हो गया लेक्चर ले रहे, थोड़ा सा फ्लिप मतलब वो स्विप हो रहा है आवाज, है ना। ठीक है, यहाँ पर आओ, साइन इनवर्स 2x, अभी देखिए ये मतलब ये भी आसान है। अगर ये साइन इनवर्स है, ये साइन 2 थीटा का फॉर्मूला है, अगर x के बदले आप tan थीटा रख दो तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर साइन 2 थीटा आ जाएगा, बराबर है। 2 tan थीटा अपन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये साइन 2 थीटा का फॉर्मूला, बस डायरेक्ट किया साइन 2 थीटा, ये साइन साइन गया 2 थीटा, क्या आएगा, ये थीटा है, ये यहां पर आने के बाद यहाँ पर tan थीटा, यहाँ पर tan इनवर्स x, ये tan इनवर्स x, ठीक है बचा। ये क्या है, tan इनवर्स x विथ रिस्पेक्ट टू, इसको u मानो इसको v मानो, एक ही है, लेकिन जो पहला है वो पहले रखो, ये नीचे तो इसके नीचे ये लगा दो, ठीक। अभी डिफरेंशिएट करो ना करो कोई फर्क नहीं है, ये 2 गया, ये 2 आंसर आता है, ठीक है। और ये ऐसे नहीं लगता आपको तो ये 2 है, इसका डिफरेंशिएट 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन इसका डिफरेंशिएट 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये गया 2 आंसर है, लेकिन है ना 28 का 2 डी ऑप्शन है। ये 29 वाला आपको स्पीड से नहीं जा रहे बाबू, ये स्पीड भी अगले इसमें तो और स्पीड से जाएंगे कि भाई साहब ऐसे करना पड़ेगा ना, टाइम बहुत कम है और लेने ज्यादा एमसीक्यू, ठीक है। कुछ कुछ होमवर्क भी बीच बीच में देंगे, सारे 250-300 एमसीक्यू हम करने लगे भाई साहब, साल निकल जाएगा लेकिन एमसीक्यू खत्म नहीं होंगे, बहुत सारे एमसीक्यू है। हम बस आपको दिखाने के लिए आए कि यार साइन साइन यहाँ गया, अच्छा 2 है ना, ये 2 है ना, डायरेक्ट लिख दो ना 2। अभी ये आपको पता है कि tan इनवर्स है, यहाँ पर tan है तो बचा है यहाँ 2, ये तो कैंसिल होने वाला है ऊपर नीचे, खत्म। ये देख लो, ये हम नहीं बताएंगे, ठीक है, हिंट भी नहीं देंगे। 30 वाली अभी 30 देखिए, x बिलोंग टू 0 1/4, tan इनवर्स ये जो है f ऑफ x इज रूट एक्स जी ऑफ एक्स, देन जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू, क्या हुआ है कि ये जो दिया है ये बराबर है रूट एक्स जी ऑफ एक्स, वो बोल रहा है खाली जी ऑफ एक्स क्या होगा, रूट एक्स है ठीक है, लेकिन जी ऑफ एक्स क्या होगा। तो अभी इसको सॉल्व करना पड़ेगा, इसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, इसको लिया तो भी tan इनवर्स, देखिए ये x रूट एक्स यानी x रेस टू 3/2 होता है, कर देते 3/2, कोई दिक्कत नहीं, x रेस टू 3/2 बराबर, x रूट एक्स यानी 3/2 होता है, पावर ऐड होते 1 प्लस 1/2 3/2। अभी इसके बाद की जो प्रोसेस है, इसको ये tan इनवर्स है, अंदर भी tan ला दे तो हो सकता है, हम करते हैं, देखिए कुछ करते कैसे है इसको, 3x/3/2 एक काम कर देते हैं, हाँ देखिए मतलब 3x प्लस 4x 7x होता है बराबर, तो हम करते ऐसा है इसके साथ 3x 3 3 9, हाँ देखिए 3 हाँ बराबर प्लस 3x रेस टू 3/2, ये रेस टू है पूरा, एक मिनट, ये रेस टू है भाई साहब अपॉन 1 माइनस 3 3 9, अच्छा ठीक है 3x रेस टू 3/2 3x रेस टू 3, हाँ देखिए हो गया, कैसे बता, देखिए 3x प्लस 4x इज इक्वल टू 7x होता है, तो 3x रेस टू 3/2 प्लस 3x रेस टू 3 3 3 6 होगा बराबर है, 3 प्लस 3 6 x रेस टू 3/2, ये आ गया। tan के फॉर्म में लाना है ना, tan का फॉर्म क्या होता है, देखिए अभी एक मिनट समझ में आ गया, tan का फॉर्म होता है tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b बराबर। अगर आपको पीछे वाला नहीं समझ में आया तो पीछे यही फॉर्मूला लगाया था, tan a प्लस b का ये फॉर्मूला होता है, यहाँ पर भी सेम है, प्लस है 1 माइनस 3 3 जा 9। अभी इसका क्या होगा, ये मल्टीप्लाई है ना, मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई में पावर क्या होता है, ऐड होता है, तो 3/2 प्लस 3/2 बराबर है x रेस टू 2 2 कॉमन है, 3 प्लस 3 6/2 1 जा 3 जा x रेस टू 3 बना, इधर x रेस टू क्यूब था, अग्नि पौड़े 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 अग्नि पौड़े, देखिए ध्यान से देखिए आप,
कि मेरे को कैसे पता चला? मेरे को ये पता है 3/2 यानी 3 का हाफ है, 3/2 यानी 3 का हाफ है, तो मल्टीप्लाई करने में पावर ऐड होता है, तो फिर मेरे को इतना तो यार जनरल नॉलेज है, मल्टीप्लाई करने में पावर ऐड होता है, तो 2 एक बार आ जाएगा, 3 समझ, ये पहले ही दिमाग में हो जाता है। अभी इसके बाद देखिए, ये tan इनवर्स, ये तो फॉर्मूला हो गया ना पूरा, फिर ये अंदर घुस सकता है, tan इनवर्स क्या होगा, अंदर घुस जाएगा, अगर tan के फॉर्म में है तो tan फिर वो लिख सकते हैं, या फिर tan इनवर्स तो ये अंदर घुस जाएगा, x⁻3/2 बराबर है, प्लस ये tan इनवर्स 3x⁻3/2 बराबर है। ये मैं थोड़ा पोंछ देता हूं, हो गया रे भाई साहब, मेरे को लगा कैसे होगा, वैसे ये झमेला तो था भाई साहब, इसमें मजा था, ऐसे वो क्वेश्चन करने में मजा आता है, थोड़ा लेवल वाला होगा, आपको भी लगता है हाँ किया है, छोटा छोटा मोटा। यहाँ पर देखिए x + x 2x, तो tan इनवर्स दिस सेम है, 3 है, x है, 3/2 है, सब है, 2 tan इनवर्स 3x⁻3/2 बराबर, हिसाब क्लियर। इसका डिफरेंशिएट, ये y = है, इसका अगर डिफरेंशिएट करो dy/dx आएगा, ये 2 है एज इट इज, tan इनवर्स का प्लस होगा तो 2 0 होता है, इनटू में है ना, तो 2 एज इट इज 1/1 + x², इसका स्क्वायर 3x का 3/2 का स्क्वायर, इनटू ये 3 है, x के बदले x⁻3/2 ये आगे आएगा, ये 3/2 आगे आ गया, x⁻3/2 - 1 x⁻n का फॉर्मूला, 3/2 - 1, 2 यहाँ पर 3 - 2 1 1/2 बराबर, 3/2 - 1, ये 3, ये -2/2, ये 2 उधर गया, तो ये क्या 3 - 2 1/2, होशियार समझदार, ये 2 और ये 2 गया, 3 3 9, ये √x है, इसको √x लिख सकते हैं हम, अपॉन 1 प्लस, ये देखिए ये 2 और ये 2 गया, पावर में भी होता है, ये ऊपर है ये नीचे है, 3/2 है और 3 है, तो ये गया, तो ये 3x का क्यूब है, 3x का क्यूब बराबर। एक मिनट, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, ये गया तो गया, लेकिन इसका स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर 9, और फिर जब इसका होगा 3/2 और जब इसका होगा 2 2 ऐसे जाएगा, तो 9x³ है बराबर है, ये 2 यहां पर मत कैंसिल करो, 2 2 गया, 3 का स्क्वायर 9 x 3⁻3/2 उसका स्क्वायर, तो 2 2 गया, तो x³ बचा, तो बचा 9√x अपॉन 1 + 9x³, ये होना चाहिए, x y की वैल्यू दी है, लेकिन हमें क्या पूछा है, √x g(x), देखिए ऊपर √x आया हुआ है, तो √x और ये जो है 9 अपॉन 1 + 9x³, ये एज इट इज, ये √x बस साइड लिखा, ये पूरा जो है एज इट इज यहां पर लिख दिया है, क्या निकल जा भाई साहब, कौन सा 3x 9 अपॉन 1 + 9, अरे सी ऑप्शन है, देखिए अभी कैसे हुआ, tan इनवर्स ये था, इसको अंदर घुसेड़ दो, अगर tan आता है तो tan ये कैंसिल होकर x बचा, लेकिन इधर tan नहीं आया तो ये अंदर घुसेड़ जाएगा, ये सेम था तो 2, इसका सिर्फ डिफरेंशिएट किया, ध्यान से करो, 2 और ये 2 गया, x को हम √x लिख सकते हैं बराबर, x⁻1/2 को √x लिखा जाता, 3 3 9 था, वो 9 लिखा हमने, ये नीचे हमने बस क्या किया 1 प्लस, अभी 3 का स्क्वायर 9 होता है, ये समझो बस 3/2 है, इसका स्क्वायर है, तो ये 3 है, 3 का स्क्वायर 9 है, इंटू x⁻3/2 उसका 2 स्क्वायर, उसका स्क्वायर है, ये 2 और ये 2 गया, तो 9x का क्यूब बराबर, इजी, 9√x 1 + 9x का क्यूब बचा, फिर √x और g(x), तो g(x) क्या है, g(x) इज इक्वल टू, यानी g(x) है क्या, तो ये √x है, ये 9/1 + 9x³, ये आपका सिंपल 1-1.5-2 मिनट में अगर आपको हुआ तो 1-1.5-2 मिनट में आपको निकल जाए, इजी मस्त क्वेश्चन था, एकदम बढ़िया वाला, ठीक है। 30 होगा, 31 वाला देखते हैं। तो भाइयों बहनों ये देखिए 31 वाला, अभी मस्त खाना खा पी के एकदम तैयार हो, क्या है यार, बहुत अभी 4-5 घंटा लेक्चर लिया, हम हाल बेहाल होता है। आप क्या करो, आपको ये मजाक लग रहा होगा ना, 2 घंटा आप खड़ा रह के देखो, मतलब ऐसे खड़े रहने का, ऐसे थोड़ा इधर से उधर घूमो, मतलब इतना ही है, छोटी सी जगह, और ऐसे किताब से ऐसे पकड़ो, फिर देखो कैसे मजा आता है। मेहनत सबकी अलग अलग होती है, कोई स्ट्रगल नहीं है इसमें, है ना। आप
आगे जाके आप मेहनत करोगे तो वो मेहनत होती, स्ट्रगल होगी, स्ट्रगल उसकी होती है जो खाना ही नहीं मिलता उसको, उसके स्ट्रगल है भाई साहब जीवन में। हमारे आपकी कोई स्ट्रगल नहीं है। 4 टाइम खाना खाते हैं, आप भी खाना खाते हो, कपड़े हैं आंग में, कपड़े हैं, कोई स्ट्रगल नहीं है। अब मैं बोलूं इस तरह डिजिटल बोर्ड आ जाए, मेरे को पता है भाई साहब वो कब आएगा, जब तक मैं और ये एक नहीं हो जाते, मैं और मैथ्स एक ना हो जाए, जब तक डिजिटल बोर्ड नहीं आएगा। जिस दिन डिजिटल बोर्ड आ गया समझो भाई साहब आपने पूरी तैयारी, जेई तक का अपना पूरा सिलेबस अपलोडेड है। तब तक हमें पता है आप जब कंपनी शुरू करोगे तब सिंपल सी बात है, जब तक आप और वो काम एक ना हो जाए तब तक आपकी कंपनी शुरू ही नहीं होगी। और जिस दिन आपकी कंपनी सेटल हो जाए, आप और वो काम एकदम पर, अगर आपको सोते हुए जगा देना, आप वो बता दोगे कि अच्छा ये काम ऐसा है, नहीं ये कोड इधर लगा, नहीं आज तो एआई सारे काम कर देती है, वो तो आपको चांस है कि यार बढ़िया कंपनी आप खोल सकते हो। देख लो भाई साहब, हो सके तो। अभी दुनिया एआई एआई पे, मेरे को कल ही थॉट आया, मतलब एआई है अभी, तो हम 5-7 साल बाद कुछ ऐसा एआई से बढ़िया ला दे, क्योंकि पहले गूगल वगैरह था ना, तो फिर एआई चैट जीपीटी वगैरह, उससे बढ़िया कुछ ला सकते हैं। फिर हाँ, फिर यार, फिर तब भी मेरे दिमाग में थॉट आया, मैं वो लाऊंगा, फिर और कोई ना कोई आएगा उससे बेहतर लाएगा, फिर हम ऐसा कुछ ला दे जो एक ही बार बन सकता है। अभी वो क्या हो सकता है वो मेरे को भी नहीं पता, लेकिन माइंड बताएगा मेरे को एक बार 100%। कभी ना कभी वो दिमाग सोचते रहो, अकेले रहो, मेरे इस रूम में कोई नहीं आता, वो जो है वो बाहर, अपने को कभी कभी आवाज आती होगी लेकिन जो है वो बाहर। हम डायरेक्ट पर्सनली अगर बात, मेरे रूम में अपन अपन जो पॉडकास्ट है, सुनो सुनो सुनो, कोई थॉट है, थॉट आए, मेरे को यही जानना है हर पॉडकास्ट में से, भाई साहब तू मेरे बारे में क्या बता सकता, मेरे को क्या आइडिया दे सकता, यही है, ये यही बस आपको करना है। तू मेरी कंपनी के लिए और क्या बता, बस तू ऐसे कुछ तो बोल जा। ये डिसिप्लिन वगैरह, ये मेहनत वगैरह, ये नॉर्मल होना चाहिए आपके लिए। इसके लिए कोई मोटिवेशन नहीं कि उठने के लिए मोटिवेशन वगैरह नहीं लगता भाई साहब। जिसको कंपनी खड़ी करनी है, अभी तो ठंड है, अभी तो मैं 10 घंटा सोऊंगा, अरे 10 घंटा काहे सोता है फिर? 10 घंटा कोई इंसान सोता है भाई साहब? 4-5 घंटा नींद होती है। वो स्ट्रगल नहीं होता, वो मेहनत होती है। स्ट्रगल और मेहनत में जमीन इधर आसमान उधर है। और लीडर बनने का प्रयास करना है। बॉस और लीडर में फर्क क्या होता है? बॉस कहता है चल तू ये काम कर, है ना, जैसे आपके मन में चलता है, चल आज चाय में चाय लेके आ, जा ये कर, ले कितना हुआ तेरा? लीडर बोलता है चल अपन ये काम करते हैं, चल अपन चाय पीने चलते हैं, चल अपन बैठ के ये करते हैं। ये होता है लीडर में। लीडर बनने का प्रयास कीजिए, ना कि सब में है, देखिए सब में सब कुछ टैलेंट होता, सब में सब कुछ टैलेंट है। आपको टैलेंट बेचने आना चाहिए मार्केट। ऐसा नहीं कि मार्केट में पैसा नहीं है, मार्केट में पैसा है। अगर बिजनेस के हिसाब से बात करें, मार्केट में पैसा है भाई साहब, आपको वो लेने आना चाहिए। मार्केट में बोलना है तो बोल बच्चन आपको उतना आना जरूरी। ये बिजनेस माइंडसेट है, इसमें हमारा आपका कुछ, ये बिजनेस माइंड से बात हुई। ठीक है, अभी यहाँ पर आ जाइए। अभी ये इससे शुरुआत, मैं बोला 5 मिनट कुछ टाइम पास कर लेते। अभी खाना खाया, तुरंत खाना खा के लेक्चर लेना अच्छी बात है, लेकिन वो कैसा है, आप खाना खाओ और बैठो पढ़ाई करने। प्रैक्टिस कहना बड़ा आसान होता है, आप करके देखो। आप क्या करो, 2 बजे सो जाओ और 6 बजे उठ के देखो, और यही 1 महीना करके देखो, आप 100% जाओगे। ये मेहनत है। जो अगर भाई साहब चाहिए उस लेवल की सफलता, तो उस लेवल की मेहनत, यानी भगवान भी आ जाए ना, तो भगवान अभी मिल जाए तो भगवान अभी यार इसको तो सक्सेस देना ही पड़ेगा, अभी इसको तो यार देना ही पड़ेगा इसका फल। मतलब ऐसा होना चाहिए, आपको सारे फल इसी जन्म में भोगने जा। अगर आपने गलत काम किया है, आपने किसी का 100 रुपया दिया है, यानी लिया है बेमानी से, आपको सामने कुछ ना कुछ चुकाना पड़ेगा इसी जन्म में। वो लाख रुपए में हो, वो करोड़ रुपए में हो, अरबों खरबों में जितने भी हो, है ये श्योर है। मतलब आपने किसी का बुरा किया, आपके साथ 100% बुरा होगा। ये मेरे को चश्मा जो लगा है 4th क्लास से लगा है, 4थी से, ये हमें पता है, तीसरी से लगा है, लेकिन तीसरी तक हमने पता ही नहीं था ऐसा चश्मा विश्मा कुछ होता है। ये 4थी में धीरे धीरे फिर वो लग गया।
लेकिन हम ये कह सकते हैं यार चश्मा तो लग गया, लेकिन ये हमें अभी रियलाइज होता है कि हमने पिछले इसमें कुछ तो कांड किया है, क्योंकि 8 नंबर है भाई साहब मेरा। 8 कितना, 8 नंबर है। वो तो ठीक है, वो नॉर्मल सी बात है, वो हो जाता है, एज है मेरा तो। लेकिन 8 नंबर है भाई मेरा। तो 4 पहले जब चौथी में था तब 4 नंबर था, 8 नंबर है। मैंने पिछले इसमें कुछ ना कुछ किया कि वो अभी मतलब ये है, अभी आप किसी का 100 रुपए लो, आपका एक तो पैसा गिरेगा, या अगले अगले मतलब कुछ सालों में आपको वो भरपाई करके दे रहा। इसलिए ट्रस्ट रखो। अगर वड़ा पाव भी किधर खाते हो, पैसा नहीं हुआ कर क्या, 20-25 से कोई फर्क नहीं पड़ेगा बाबू। लेकिन अगर बेईमानी की, कहा ना कहा तो वो चुकाना पड़ेगा। एक तो देखिए हेल्थ है जो हॉस्पिटल, वो बुढ़ापा में चुकाना पड़ेगा। कभी क्या हो सकता है, कभी कितना दर्द सहना पड़ेगा नहीं कह सकते। हर बार पैसे से नहीं चुकाया जाता। तो हम ये सिखाने चाहते हैं कि अगर वड़ा पाव खाया तो पैसा देते जाओ। हॉस्पिटल किधर गए, होटल वगैरह में पैसा दे के जाओ। पैसा फुकट का यहां पर आ जाए अभी। ठीक है, शुरू करते हैं। ये 31 वाला डीवाई बाई डी। अभी ये देखिए, इसका डेरिवेटिव 1, इसका क्या आएगा 1 डीवाई बाई डी एक्स। ये डायरेक्ट ही कर देते ना 1, इसका टी का डेरिवेटिव 1 माइनस है 1 अपॉन टी का माइनस 1 अपॉन टी स्क्वायर, लेकिन पहले से माइनस है, माइनस माइनस प्लस 1 अपॉन टी का स्क्वायर अपॉन ये है इसका डेरिवेटिव ये 1 प्लस, अभी देखिए प्लस 1 अपॉन टी का माइनस 1 अपॉन टी स्क्वायर, ये माइनस 1 अपॉन टी स्क्वायर। ये छोटे मोटे है, टी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन टी स्क्वायर, यानी ये और ये तो जाएगा टी स्क्वायर माइनस। देखिए ऐसा कोई ना कोई ऑप्शन होगा ही। अच्छा दिया है ना उसमें 1 माइनस टी दिया है, नहीं दिया है टी स्क्वायर माइनस 1 टी स्क्वायर प्लस 1, डी ऑप्शन है, ऑप्शन डी। ठीक है, 33 वाला आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। tan में tan इनवर्स, अंदर tan लाना है, किसी तरह एडजस्ट कर लो, वो आप करोगे। 33 वाला बहुत बहुत किया, अभी तो आप प्रो हो गए। 32 वाला और 34 वाला हम बताते हैं। ठीक है, आइए 32 वाला देखते हैं। सब ये देखिए 32 वाला रूट वाई माइनस रूट वाई माइनस रूट वाई इनफाइनाइट तक है, ये भी सेम है, एक्स प्लस एक्स इनफाइनाइट। अब देखिए 2022 में क्वेश्चन आया था बोर्ड में, रूट टेन एक्स रूट टेन एक्स रूट टेन एक्स रूट टेन एक्स। अभी उसका देखिए इसमें नहीं कर सकते क्योंकि इसका ऑप्शन ही अलग दिया है, वाई माइनस एक्स, ये दिया था टेन एक्स, ये इसमें भी पूछा गया है, ऐसा नहीं कि नहीं पूछा गया। टेन एक्स ये बोर्ड वाला क्वेश्चन 2022 में डाला हुआ था, आप चेक कर लो। हम नीचे लिंक अगले इसमें लगा देंगे, है ना, क्योंकि अब एडिटिंग हम जाते जाते बस में करके जाएंगे। रूट टेन एक्स रूट टेन एक्स रूट टेन एक्स बराबर है, ये था। अब इसका डेरिवेटिव एकदम इजी है, बोर्ड के हिसाब से करे तो कुछ तो मान ले, वाई मान लो, एक्स मान लो, कुछ तो मान लो, है ना, तो उसके आगे कर सकते हैं। लेकिन ये सीटी में पूछा जाता है ना, तो y इज इक्वल टू था बराबर है। ये क्या होता है 2y माइनस 1 नीचे फिक्स है, ऊपर जो होता है tan x का डेरिवेटिव x स्क्वायर x। ये मतलब ये बच्चों की ट्रिक हुई, ये भाई साहब ये नहीं पूछा जाएगा। ऐसी वाली ट्रिक हो तो आप फंसना मत, बस रूट tan x रूट, अरे बाप रे 1 सेकंड में आंसर आ गया, मारो टिक। शॉर्टकट आप कितना याद करो भाई साहब, उस टाइम पे कोई फायदा ही नहीं होता। कुछ 4-5 शॉर्टकट से भाई साहब कुछ नहीं होता। हाँ, जैसे 1 माइनस कॉस एक्स 1 प्लस, ये शॉर्टकट नहीं है, ये फॉर्मूला है। 1 प्लस साइन 1 माइनस साइन एक्स आप डाल सकते हो ना तुरंत। अभी आप बोलो ऐसे वाले आएगा, आया ही नहीं, आप फुल कॉन्फिडेंस हो भाई साहब आज शॉर्टकट मेरे को याद है, नहीं होता ऐसा। ठीक है, तो ये ऐसी फालतूगिरी मत करना, कभी मत करना कि अभी इसका जमाना गया यार, अभी ये छोटी मोटी बात है। ऐसे वाले क्वेश्चन है ना, अभी ऐसे वाले क्वेश्चन में कैसे करोगे, लगाओ ये कंसेप्ट इधर, नहीं होता ना। तो देखिए इसको करने का प्रोसेस होता है रूट वाई माइनस, ये जो पूरा है वाई माइनस रूट वाई इनफाइनाइट तक है, कभी खत्म ही नहीं होगा। इसको हम मान लेते पी बराबर, पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू कुछ भी मान लो, ठीक है। इसको और इस पूरे को भी मानते हैं पी बराबर, हमारी मर्जी। क्योंकि अगर हम अलग माने ना, डिफरेंशिएट लेते वक्त टाइम समय होगा, हम बताएंगे आपको। ये इज इक्वल टू बड़ा वाला, इसको भी सेम है, ये x है प्लस ये जो पूरा है इनफाइनाइट तक है रूट एक्स प्लस है, इसको भी मान लेते हैं p बराबर, इज इक्वल टू ये हुआ p बराबर। ठीक है, हमने ऐसे ही मान लिया, इसको p माने उसको भी p मानेंगे, आपको दिखाएंगे क्यों। प्रोसीजर ही यही है, क्योंकि अगर आप ऑप्शन में देखो ना y माइनस एक्स वाई प्लस एक्स ये दिया, आपको दिखाएंगे हम।
ये हमने ही किया है सॉल्व, मतलब अभी जस्ट कि मेरे को y माइनस एक्स ये कैसे हो सकता है, फिर मैंने 1 मिनट पेन लिया, पेंसिल लिया, सॉल्व करके देखा, है ना। मेरे को ये ऑन कैमरे बोलने में कोई शर्म नहीं आती, मेरे को पता है भाई साहब अपन कैसे पढ़ाते हैं, मेरे को क्या करना है। तो इतना टेंशन मत लेके जाओ, है ना। आ जाओ इधर, टेंशन लेने का जरूरत, रूट वाई माइनस पी है, ठीक है। अब इसको स्क्वेयरिंग कर दे तो वाई माइनस पी हो जाएगा, इज इक्वल टू पी स्क्वायर। यहां पर करें ये बड़ा वाला इज इक्वल टू एक्स प्लस पी इज इक्वल टू पी का स्क्वायर, बराबर है। क्योंकि अगर हम 1/2 रूट इसको डिफरेंशिएट बाहर कितना है जाए 1/2 रूट, फिर वो मजा नहीं है। तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू y से, इसको करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x, लिखने का नहीं। इसका किया y को तो 1 आएगा, x से किया क्या, नहीं y से किया, माइनस p कांस्टेंट नहीं है, dp बाई dy बराबर विथ रिस्पेक्ट टू y से इज इक्वल टू ये आया 2p x रेस टू n का फॉर्मूला, यहां पर लगा dp बाई dy। इसकी बात करें, ये अगर उस साइड गया तो 1 इज इक्वल टू 2p, ये माइनस है तो +1 बन जाएगा dp बाई dy। अभी देखिए कॉमन निकल जाएगा, ये जाहिर सी बात है क्योंकि दोनों में है तो कॉमन निकल गया। अब ये इस साइड जब आएगा, अभी 0 होता तो ये पूरा 0, ये ना ये जो इनटू में है, जो मल्टीप्लाई जो इनटू है वो यहाँ पर आके 0, लेकिन 1 है ना, तो 1 इंटू ये अगर घूम जाएगा, जैसे मल्टीप्लाई है डिवाइड आ गया, डिवाइड है मल्टीप्लाई आ गया, ये क्या है डिवाइड है, ये ऊपर आके मल्टीप्लाई, ये डीपी क्या है मल्टीप्लाई, तो नीचे डिवाइड इज इक्वल टू 2p + 1, ठीक है। इस पे आ जाते हैं अभी 1 प्लस dp बाई dx विथ रिस्पेक्ट टू कैसे किया x से, 2p dp बाई dx। बात सही है, सही है। 1 है इज इक्वल टू ये 2p, अगर ये +1 है इधर जाके -1 dp बाई dx, चाहिए क्या dx बाई dp इज इक्वल टू 2p -1। क्यों, क्योंकि निकालना है dy बाई dx, तो dy बाई dx क्या होगा, ये पहले 2p + 1, अभी देखिए 2p - 1। अभी देखिए सुनिए कि मैंने ये क्यों किया, ये आप बोल दे ना p क्यों लिया। अब देखिए अभी 2p की वैल्यू निकालनी है, अब मैं यहाँ पर q लूं, यहाँ पर q लूं, s लूं, t लूं, कुछ भी लूं, खेल ही खत्म हो जाएगा उधर। कुछ आगे क्या आएगा, आगे क्या करना, यहां तक कर लोगे फिर क्या कॉमन निकालोगे, इसके बाद क्या आगे, यहाँ पर मैं q लूं तो यहाँ पर dq बाई dy हो जाए, क्या करूं मैं इसके आगे, कुछ नहीं कर सकता, इसलिए वो सेम लिया, ठीक है। और दूसरा चीज 2p आने वाला है ना, 2p अभी यहाँ पर आपको दिख रहा है कि 2p आने वाला है, मेरे को भी नहीं पता था, लेकिन जैसे मैंने सॉल्व किया पेपर में तो मेरे को अच्छा 2p है, इसका वैल्यू किधर से निकालना पड़ेगा। ये है y माइनस पी इज इक्वल टू पी का स्क्वायर, तो ये y माइनस पी, अभी देखिए यहाँ पर ये p है ना, ये p आ गया ना, दोनों p सामने, ये और ये सेम क्यों लिया, तो इसकी वजह से ये p स्क्वायर है, ये p स्क्वायर है, इसकी वजह मैं ये लिख सकता हूँ x प्लस p, बराबर ना। तो ये y ये इस साइड आएगा, x इस साइड आया -x, ये -p है, उस साइड गया तो 2p हो जाएगा, p + p 2p है। ये y माइनस x है, y माइनस एक्स + 1 अपॉन y माइनस एक्स -1, ठीक है। ये ऐसे होता है, हर बार ऐसे ही सॉल्व किया जाता है। आप इसका करके देखो, हमने बताया रूट x का, हाँ ये करके आपको x रूट इज इक्वल टू y रूट ये करके दिखा, है कि नहीं। ऐसे ये जरा मजा था इसमें, क्योंकि हमें एक में अरे बाप रे ये क्या हुआ, क्योंकि हमने ना पहले इधर कुछ और ही माना था, ये इधर और इधर और माना, तो वो आंसर फिर इधर आके अटक गया, फिर बोला कि ठीक है चलिए एक ही मान के देखते हैं, कभी ना कभी तो आंसर आएगा, है ना। तो ये आप मेथड सीख लो कि इस मेथड से किया जाता, शॉर्टकट में मत जाओ, 1 मिनट में फास्ट आंसर कैसे निकलते वो सीखो। 32 बार 33 आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, वो आप ही करोगे, 34 बार हम बताते हैं, ठीक है। y इज इक्वल टू साइन 2 tan इनवर्स रूट 1 + x 1 - x, एकदम इजी है। 1 + x 1 - x, एकदम आपको पता भी चल रहा होगा कि x अगर 1 प्लस है 1 माइनस है, ये tan इनवर्स है, तो अंदर अगर x इज इक्वल टू हम cos 2 थीटा या थीटा, कुछ 2 थीटा रख दो भाई साहब खामखा, ठीक है, cos 2 थीटा रख देते हैं, तो y इज इक्वल टू साइन 2 tan इनवर्स
देखिए 1 प्लस कॉस 2 थीटा 2 कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन यहां पर 1 माइनस कॉस 2 थीटा 2 साइन स्क्वायर थीटा बराबर है साइन 2 tan इनवर्स 2 गया कॉस अपॉन साइन कॉट, अब स्क्वायर और स्क्वायर रूट गया। ये एक क्वेश्चन था, पहले इतना ही एक क्वेश्चन था, ये ऐड ऑन कर दिया, बस इतना ही करते, कोई अलग नहीं रहता। रूट कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर कॉट, और वो हट गया तो कॉट थीटा बन गया। ठीक है, ये साइन है इधर बराबर, ये 2 है tan इनवर्स, मेरे को इधर tan चाहिए, ये tan मैंने ला दिया, इधर क्या कर सकते हैं पाई बाई 2 माइनस थीटा, ये गया तो साइन बचा 2, सॉरी साइन ये 2 है, ये 2, ये क्या बचा, ये और ये गया तो ये बचा पाई बाई 2 माइनस थीटा बराबर। और क्या ही कर सकते हैं, अभी ये 2 अंदर घुस गया तो साइन, ये 2 अंदर घुस गया, मान लो कि ये फिर पाई बचा इधर, ये 2 अंदर गया 2 कैंसल तो पाई बचा माइनस 2 थीटा। अभी साइन पाई तो पाई को पाई रहेगा, अगर पाई बाई 2 है 3 पाई बाई 2 है, नीचे कुछ तो है फिर चेंज होता है, तो साइन पाई है तो साइन का साइन 2 थीटा, और माइनस साइन आता है कि नहीं कैसे चेक करोगे, साइन पाई माइनस थीटा, पाई माइनस थीटा, अब वहां पर कौन पॉजिटिव रहता है, साइन और कोसेक, तो ये पॉजिटिव आएगा क्योंकि साइन है ना, पॉजिटिव है, साइन और कोसेक के जगह और चारों रहते टैन कॉट सेक कॉस, तो उसकी जगह पर माइनस आता था, यहां पर नहीं आएगा। अभी tan 2 थीटा, अभी यहाँ पर 2 थीटा की क्या वैल्यू आएगी, cos इनवर्स x बराबर, क्या आएगी cos इनवर्स x। अभी यहाँ पर sin 2 थीटा की क्या वैल्यू आई थी, cos इनवर्स x, इसका भी डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप देखो ऑप्शन में इसका डिफरेंशिएट करें तो साइन का cos आता है, पहला चीज साइन का cos आएगा, साइन का डेरिवेटिव cos होता है और उसका फिर इसका वापस डेरिवेटिव, लेकिन ऐसा cos वगैरह तो दिया ही नहीं है। तो हम कर क्या सकते हैं, ये साइन और ये कोसेक है ना, ये हम इसको, ये देखिए इसको ना, इसको हम, ये साइन है cos इनवर्स x है बराबर, ये साइन रखो इधर, कोसेक इनवर्स को बदल देते हैं, कोसेक इनवर्स को साइन इनवर्स कर तो देंगे, लेकिन इधर पाई बाई 2 माइनस डाल के हो गया, ये साइन इनवर्स हो ही सकता है, ये साइन गया तो पाई बाई 2 माइनस 1 बचा -1, आंसर -1 है ही नहीं, ऑप्शन डी पे तो जा रहा है क्योंकि माइनस है। लेकिन एक मिनट रुकिए, एक सेकेंड भाई, एक सेकेंड रुक जाओ, मैं ये कट भी कर सकता हूँ लेकिन वो ऐसा जमता नहीं अपने को। यह देखिए यहाँ पर तक, एक ही सेकेंड रुकिए, एक सेकेंड, ये साइन 2 थीटा है, ये साइन 2 थीटा है, ये साइन का पाई बाई 2 माइनस 1, ये गया पाई बाई 2 माइनस एक्स, ये देखिए अभी एक काम करते हैं, ये साइन 2 थीटा है ना, देखिए साइन 2 थीटा है, इसको हम कर सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर 2 थीटा, अभी तो बराबर है, ऑप्शन वैसा दिया है तो वैसा करते हैं। साइन 2 थीटा है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज 1 बराबर, तो यहाँ पर बस स्क्वायर नहीं तो हमने रूट डाल दिया है, उसके लिए स्क्वायर और रूट गया तो यही आएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा, लेकिन स्क्वायर और स्क्वायर रूट गया। अभी 2 थीटा तो सेम है, लेकिन कॉस स्क्वायर 2 थीटा कुछ है क्या, ये देखिए ये है, ये रूट आएगा वापस 1 माइनस कॉस 2 थीटा को हमने x माना तो ये x का स्क्वायर, ठीक है, ये बराबर है, इसका फिर डेरिवेटिव लेते हैं, इसका डिफरेंशिएट करो भाई साहब, इसका डिफरेंशिएट करोगे, इसका यानी 1/2 रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1 का डेरिवेटिव 0, ये माइनस एक्स स्क्वायर का 2x, 2 गया, ये माइनस एक्स अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ऑप्शन ए आता है। लेकिन हम बताते हैं वापस कैसे होता है। देखिए मैंने ये पूरा सॉल्व किया, पूरा यहां तक तो आपको इजीली समझ में आया, पाई बाई 2 माइनस एक्स बचा, डेरिवेटिव लिया -1, ये डिफरेंशिएट किया, ये dy बाई dx आ गया।
यहाँ पर क्या -1 आया, लेकिन ऑप्शन में -1 ही नहीं है। फिर ऑप्शन मेरा जाता था डी के ऊपर, क्योंकि डी में -1 है। 1/, नीचे जो भी हो, एक अंदाज लगाना हो तो लगा के क्लिक करके निकल जाओ। लेकिन नहीं कि एग्जैक्ट कैसे ना, एग्जैक्ट हमें प्रूफ चाहिए। फिर मैंने क्या किया, ये sin2θ था इधर, इसी को उठाया, इसी को बराबर, इसी पे मैंने उठाया। फिर देखू क्या है, वैल्यू नहीं मिलता ना। फिर मेरे को ये पता है, अभी इतना तो बच्चों को पता है कि यार √1 - cos²2θ। फिर cos2θ की मेरे पास वैल्यू है x², फिर x², फिर इसको डिफरेंशिएट किया तो फिर आंसर आ गया, आंसर ए आ गया। दिमाग लगाना बाबू, ऐसे अचानक क्लिक ना करें। ये क्वेश्चन था जो सिखा सकता है कि अगर आप फास्ट में जाओ तो गलत हो सकता है, लेकिन स्पीड एक्यूरेसी होनी जरूरी है एग्जाम टाइम में। कुछ कर नहीं सकते आप, अगर आपको ये समझ में आया हो, ठीक है। ये तो यहां तक तो आपको समझ में क्लियर है, यहां से दिक्कत है ना, ऑप्शन मैच नहीं हुआ। ऊपर जाओ थोड़ा सा, देखो यहाँ sin2θ है, फिर मेरी नजर यहाँ पर गई थी, फिर sin2θ। अच्छा लो, इसको उठाओ, करो सॉल्व। ये इससे आंसर नहीं आता, मैं इसको उठाता, आजा कर बैठ। कुछ किधर ना किधर से 100% आंसर आता है। अगर आपको सारे फॉर्मूले पता है, डेरिवेटिव क्या होता है वो पता है, किसके लिए निकालते ये पता है, रेट ऑफ चेंज, इतना अगर आपको पता है फॉर्मूला वगैरह, आप आराम से कर जाओगे, ठीक है। ये 2022 के सारे पीवाईक्यू हमने लिए थे। 34-35 पीवाईक्यू थे, 12, 14 और 22। ये 3 MCQ है, आराम से ले, कोई टेंशन। अगले लेक्चर में लेंगे, ठीक है। अगले लेक्चर में वो 3 और 2022-23 से शुरू करें, ठीक है। मिलते हैं अगले नए लेक्चर के साथ। होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगले नए लेक्चर के साथ, तब तक के लिए बाय।